भगवान को पैसों की, हवन की, इतनी महंगी महंगी चीज़ों की ज़रूरत है? भगवान के पास भक्ति लेकर नहीं जाते, हम केवल उसके पास एक सौदा करने जाते हैं। सोशल मीडिया पे देखें तो नए नए बाबा हमें देखने को मिल रहे हैं। तो अभी मार्केट में बाबा नहीं, बाबाओं का मार्केट दिख रहा है ऐसे लगा। अपने सभी श्रद्धालुओं से और अपने भक्तों से माफ़ी चाहूँगा, मैं इस शब्द का काम में यूज़ ले रहा हूँ। ये सोशल मीडिया की देन है कि आज 8 साल का बच्चा भी सिर हिला करके, बाल घुमा करके सब चीज़ें चालू कर देता है और हम लोग उसको देखते हैं माता जी आ गई है। आजकल 15-20 साल के लड़के में हनुमान जी आ रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से देवता आ रहे हैं। अगर कोई ये कहता है मेरे में हनुमान जी आते हैं तो फिर मानने वाला उसी श्रेणी का आदमी। स्वयं प्रभु का किसी के अंदर आगमन नहीं होता। बहुत आसान सा काम है, 5 जने में अपने बिठा दूंगा, तेरा ये तेरा ये तेरा ये, वो चलते रहेंगे। जैसे मैंने सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे पुजारी देखे हैं जो ऐसे बोल देंगे 2 दिन में तेरा काम हो जाएगा। गारंटी नहीं दे सकते। अगर किसी के दर्द है बॉडी में या कुछ पेन है तो कोई भी बाबा ऐसे फेंक के दर्द निकाला जा सकता है? ये गारंटी से चुटकी बजाती दर्द ठीक होने लग जाए तो डॉक्टरों की दुकानें बंद हो जाएंगी भाई। अच्छा, हम यहाँ बात करें बागेश्वर धाम जी की। अभी कुछ दिन पहले उनकी सभा में, उनके दरबार में टेंट वगैरह गिर के किसी की मौत हो गई। तो महिलाओं के पीरियड्स के टाइम पे महिलाओं को मंदिर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? कुछ का ऐसा कहना है कि उस टाइम में महिला अशुद्ध हो जाती है। कि उसको ये नहीं बोल सकते कि खराब है क्या नहीं है, उससे संतान उत्पत्ति हो। मैंने जहाँ तक देखा है नारियल से नारियल ही निकलता है, वो चिटक की टाइप की। मुझे ये नहीं समझ आया ये इस समय बालाजी बनकर बैठे हुए हैं या कोई माताजी का स्वरूप पकड़ रहे हैं। बालाजी को कोई उछल कूद करने की ऐसी जरूरत नहीं, बालाजी का ऐसा कोई भाव आता है। ये वीडियो देखना सर आप। देसी घी और एक सरसों के तेल की बोतल, भैया ये तक भी नहीं ला सकते तो अपने कृपया करके अपने घर लौट जाया करो। शुद्ध व्यापार। शुद्ध व्यापार। जब भी कहीं जा रहे हैं तो रास्ता अगर काली बिल्ली काट जाती है तो आगे नहीं बढ़ना चाहिए या कुछ टाइम वेट करना चाहिए। हर दिवाली पे आप उसका घर में आने का इंतजार करते हैं तो उस टाइम क्यों डरते हैं? नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आज का पॉडकास्ट पूरा फैक्ट बेस है। हमने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं तंत्र पे, मंत्र पे, स्पिरिचुअलिटी एंड बहुत मतलब इससे रिलेटेड काफ़ी पॉडकास्ट किए हैं। काफ़ी हमने तांत्रिकों से बातें की है एंड बहुत सारी बातचीत हो गई है। बट यार रियलिटी क्या है? ये जो पॉडकास्ट है कंप्लीट फैक्ट बेस होगा। मार्केट में अभी जो सोशल मीडिया पे आप नए नए बाबास देखते हैं, नए नए चमत्कार देखते हैं, उन चीज़ों की बातें होंगी। क्या सच है, क्या झूठ है, कौन आपको पागल बना रहे हैं, सारी चीज़ें फैक्ट बेस होगी। तो बने रहिए इस पॉडकास्ट के साथ, क्योंकि आज हमारे साथ हैं कपिल जी पारिक, जो बालाजी झुंझार जी महाराज की सेवा कर रहे हैं पिछले 14 साल से। स्वागत है आपका वाइट महेंद्र पॉडकास्ट में। धन्यवाद। जय श्री बालाजी झार जी की सभी श्रोतागणों को प्रणाम। कपिल जी, अपन मेन मुद्दे पे आने से पहले हमारे व्यूवर्स को मैं चाहता हूँ कि आप अपने बारे में बताएं कि कपिल जी करते क्या हैं, पहले क्या करते थे, अभी क्या कर रहे हैं, और बाई प्रोफेशनल मतलब काम क्या कर रहे हैं और सेवा कैसे कर रहे हैं, वो थोड़ा डिटेल में बताइए। मेरे को आज बालाजी महाराज के मंदिर में सेवा देते हुए 14 साल हो गए। ये सिलसिला मेरे पिताजी के द्वारा शुरू किया गया था। मेरे पिताजी श्री सालासर बालाजी महाराज के अनन्य भक्त हैं। पिताजी की सर्विस जो थी रेलवे में थी, डिविजनल चीफ ट्रैवलिंग इंस्पेक्टर के पद से वो रिटायर हुए थे। उस टाइम पिताजी की पोस्टिंग कोटा थी, तो मंदिर में थोड़ी सेवा भक्ति भाव पिताजी ने सिखाए थे। तो नाम लेना, बालाजी महाराज को किस तरह सुमरा जाता है, क्या क्या नाम लिया जाता है, तो परिवार में शुरू से परिपाटी चलती आई। देखते गए, देखते देखते उसी चीज़ों को हमने सीखा। मैंने अपना शैक्षणिक स्तर पूरा करने के पश्चात जॉब कई जगह फाइनेंस सेक्टर में की है। बहरहाल अभी आज की तारीख में ही एक प्राइवेट बैंक में रीजनल हेड सेल्स की पोस्ट पर मैं कार्यरत हूँ। दिन का समय पूरा अपना जो भी भाव भक्ति में रहता है, जो भी रहता है काम रहता है, बैंक का काम रहता है, वह शाम के समय बालाजी महाराज की सेवा भक्ति भाव में रहता हूँ। जो भी पूजा पाठ मंदिर में ज़रूरी होती है, प्रभु की आरती, नित्य शयन कराना, प्रभु जी का नाम लेना, सुमिरन करना, आए हुए भक्तों का जवाब देना, ये मेरा नित्यक्रम लगभग 14 साल से चल रहा है। और आज इस चीज़ को करते करते प्रभु की दया से काफ़ी लोग मेरे से उस स्थान से जुड़े हुए हैं जो अपनी कई तरह की समस्याएं लेकर के स्थान पर आते हैं। किसी की पारिवारिक समस्या है, किसी के अंदर कहते हैं कि नेगेटिव एनर्जी है, तो उनका निदान बालाजी महाराज के आशीर्वाद से होता है। ओके कपिल जी, आज से पहले कहीं आपने इंटरव्यू, कहीं सोशल मीडिया पे आपने कोई वीडियोस बनाए हैं? नहीं, आज के पहले मैंने कभी सोशल मीडिया पे कोई इंटरव्यू या कोई पॉडकास्ट में नहीं गया हूँ। मैं पहली बार ही आपसे जुड़ा हूँ। ओके, जुड़ने का मेन रीज़न बता सकते हैं? आपने बोला था कुछ तथ्य, कुछ फैक्ट पे हम बात करना चाहते हैं, तो जितने समझ मेरे में है कि मैं फैक्ट का जवाब दे सकूं और जो भ्रम
कई लोगों के दिमाग में चलता है, उसको उजागर करके सही रास्ता दिखा सकूं, उसकी कोशिश के कारण ही आपके पॉडकास्ट में। जी जी, ज़रूर ज़रूर। एक जैसे आपने बताया कि आप पिछले 14-15 साल से सेवा कर रहे हैं, तो सेवा करते हैं तो वहाँ चढ़ावा भी आता होगा, या कुछ आपके जो श्रद्धालु या जो आपको मानते हैं, जो सेवा मतलब वो इच्छा से कुछ दान करते हैं, तो फिर आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने की क्या ज़रूरत पड़ रही है? देखिए, परिवार चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। उसी पैसे की ज़रूरत के आगे निवस्त होकर के अपने परिवार को चलाने के लिए, भरण पोषण के लिए जो आजीविका की ज़रूरत है वो मैं अपने बैंक के कार्यों से पूरी करता हूँ। श्रद्धालुओं का चढ़ावा अगर आप बात करें तो श्रद्धालुओं का चढ़ावा इतना नहीं है कि मैं मेरा परिवार चला पाऊँ, और मैं उनमें बिलीव भी नहीं करता कि मैं किससे चढ़ावा मांगूँ। चढ़ावे की जो भी राशि मेरे पास आती है, गौ सेवा, किसी गरीब की बेटी की सेवा, जो भी हमारे स्थान से कई लोगों की बच्चों की हम लोगों ने शादियां भी करवाई हैं, कोई 51 कुंडी महायज्ञ या किसी तरह की सामाजिक सेवा में, और इतना ही मेरे पास आता है। मैं लोगों से इस सेवा का कोई चार्ज नहीं लेता। चढ़ावे में जो प्रसाद आता है वो भगवान के चढ़ाया और बाकी बेटे भक्तों में बांट देता हूँ। कभी कैश की डिमांड मैंने किसी से करी नहीं। अगर मैं आपसे ही किसी को कंपेयर करता हूँ तो मैंने और भी बहुत सारे, जैसे खाटू श्याम जी है, सालासर है, बहुत सारे मंदिर है, वहाँ पे भी बहुत सारे पुजारी हैं जो सेवा दे रहे हैं। बट मैं उनको देखता हूँ यार, वो महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, महंगे ट्रेवल्स करते हैं, और एक अलग ही लाइफस्टाइल होती है उनकी। वो कहीं जॉब भी नहीं कर रहे होते, तो बट वो भी सेवा ही कर रहे हैं। तो किस नज़रिए से देखूँ मैं आपको और उनको? मंदिर में जितने भी पुजारी, आप सालासर की बात करेंगे या खाटू श्याम जी की बात करेंगे, एक श्रद्धा का केंद्र काफ़ी लंबे समय से वो बना हुआ है। जितने भी वहाँ मुख्य पुजारी हैं आप देखेंगे तो पुजारी परिवार के सदस्य अलग अलग सरे में वहाँ पर पूजा करते हैं। जो भी चढ़ावा बालाजी के मंदिर में आता है, एक पूजा का एक निवृत्त भाग उन लोगों का फिक्स होता है कि ये उनकी तनख्वाह में जाएगा और ये मंदिर की सेवा समिति के पास रहेगा, जो कि गौ सेवा में, लोक कल्याण में वो लोग काम में लेते हैं। श्रद्धालुओं के जब बालाजी की सेवा कर रहे होते हैं तो कई भक्तगण ऐसे भी मिल जाते हैं उनको कि उनके ऊपर श्रद्धा भाव बालाजी के साथ साथ सेवक के ऊपर रख के उनको कई तरह की चीज़ें वो गिफ्ट में भी दे देते हैं। कई तरह का हवाई यात्रा करवा दी, किसी ने गाड़ी दे दी। तो जिस तरह के लोग हैं, जिस तरह के काम होते हैं, वो गिफ्ट उस हिसाब से देते चलते हैं। वो बालाजी की जगह सेवकों को भी उन्हीं के समान मान करके गिफ्ट देते चलते हैं। श्रद्धालु उनसे लेते रहते हैं, देते रहते हैं। तो ये चीज़ है, ये आपके ऊपर है। आप भगवान का दिया पैसा मंदिर के उन्नत में लगाओ या अपने परिवार को पालन में लगाओ। अच्छा, ओके। क्योंकि हम जैसे बहुत सारे कथावाचकों को देखते हैं, उनका यही कहना होता है कि यार मोह माया से दूर रहो। फिर उन्हीं को कुछ दिन बाद में देखते हैं तो वो मोह माया में ही वो खुद लीन रहते हैं। मोह माया की बात अगर अपन करेंगे तो मोह में तो हर आदमी जुड़ा हुआ है, किसी ना किसी चीज़ के मोह में हर आदमी आपको जुड़ा हुआ मिलेगा। माया का जहाँ तक अपन संदर्भ रखें तो बोलने में, कथनी और करनी में अंतर आपने सुना होगा, कई चीज़ों का होता है। मैं यही कहूँगा, व्यासपीठ पे बैठ करके अगर कोई किसी चीज़ का निर्णय दे रहा है, कोई किसी को सुनना आ रहा, आमजन उससे जुड़े हुए हैं, तो जो सातत सत्य है वही बताएं। मोह से जुड़े हुए हैं तो मोह से निकलना कैसे ये उसको बताएं। माया का तो फर्क है ही ना। माया आप जहाँ भी जाएंगे, आज कोई आदमी अपनी दैनिक आवश्यकता को तो पूर्ति करेगा ही। उस दैनिक आवश्यकता की पूर्ति उसकी 2000 में भी हो सकती है, 10,000 में भी हो सकती है, 50,000 में भी हो सकती है। तो किस तरह से वो अपने आप पर नियंत्रित रखता है, बोलने में, कथनी में। और कथन में ये अंतर, जो भी व्यासपीठ पर बैठते हैं सबसे मेरा ये है कि वो जो कर रहे हैं आपको देख के लोग बाग फॉलो करते हैं। आप पीठ पर बैठे जब आप क्या कह रहे हैं, बाहरी जीवन आपका क्या कह रहा है, तो दोनों समानताएं ला करके अगर अपन किसी से बात करें तो एक अलग ही नज़ारा होगा। हम नॉर्मली चीज़ें देखते हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें विजिट की है, वहाँ पे हमें ये देखने को मिला कि आपको अगर आपके कोई दुख दूर हो जाता है या आपको ये चीज़ें करवानी है तो एक आपको हवन करवाना पड़ेगा, एक महंगी पूजा होगी जिसमें बहुत सारा खर्चा भी आएगा। तो आपका क्या कहना है कि भगवान को पैसों की, हवन की, इतनी महंगी महंगी चीज़ों की ज़रूरत है इस चीज़ों को दूर करने के लिए? जो स्वयं दाता है उसको किसी तरह की मोह माया की है, किसी तरह की माया की जरूरत नहीं है। हम स्वयं ही आजकल उस व्यवहार में पड़ गए हैं कि हम भगवान के पास भक्ति लेकर नहीं जाते हैं, हम केवल उसके पास एक सौदा करने जाते हैं। मेरा ये काम कर दे, मैं ये चढ़ा दूंगा, मेरा ये काम कर दे। हमारे पास इतना समय ही नहीं है कि हम उसका नाम जप पाएं। कभी नाम जप करें, मन को शांति पकड़े, दिमाग को शांति पकड़े, दिल को शांति पकड़े, तो मैंने यज्ञ के लिए मैं ये करा दूंगा, मैं वो करा। आजकल हर आदमी चाहता है मेरे ऊपर ये पीड़ा आई है, ये पीड़ा तुरंत दूर हो जाए। हाँ, फिर मैं उसके लिए वो चांदी, सोना, 51,000, 21,000, 11,000 ये आते हमने डाली। मुझे जल्दी मुक्ति चाहिए, जल्दी मुक्ति चाहिए, तो ये यज्ञ का नाम लेकर के शांति देने का प्रयास किए जाते हैं। उसमें कमाई भी है और धर्म के नाम पर के ठीक है मैंने एक अनुष्ठान करा, अपने मन को आप शांति दे सकते हैं कि मैंने एक अनुष्ठान करा। आपको ये नहीं मालूम अनुष्ठान किस चीज़ का आप कर रहे हैं, किस भगवान के नाम का आपने अनुष्ठान किया, क्या उसमें मंत्रों का जाप हुआ। मन शांत होगा तो आप उस चीज़ को देखेंगे ना। सौदा करने की आदत हमारी पड़ गई, नाम प्रभु का लेते हैं।
जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना बड़ा चढ़ावा। तो ये आज सौदा हम नहीं ताल्लुक है ना। भगवान के मंदिर में खड़े होकर के किसी पुजारी से भी पूछेंगे तो मेरे संतान नहीं है भगवान, मैं बहुत परेशान हूँ, पुजारी जी बोल देंगे कि ठीक है लाख रुपए चढ़ा दे। आपको भी लगता है 10 बार आकर के भगवान की स्तुति कौन करेगा, एक बार में मैं बरी होता हूँ। तो ये चीज़ें हमने चालू करी है, हम आम जनता ने ये चीज़ चालू करी है। सामने वाला कोई सेवक सीधा चालू हो ही नहीं सकता ना। आप ही शॉर्टकट ढूंढेंगे तो आपको रास्ता भी वो वैसे ही बताएगा। तो बट जैसे पुजारी जी लाख रुपए, जैसे आपने बताया कि लाख रुपए चढ़ा दे, तो ये चीज़ें बोलना सही है एक पुजारी को, ये चीज़ें सारी चीज़ें बोलना? मेरे हिसाब से तो पहला रास्ता भक्ति का ही दिखाना चाहिए कि नाम जप कर प्रभु का मन को शांत कर, उसके बाद कोई बात करेगा तो शायद उसके रास्ते अच्छे निकलेंगे। दान दक्षिणा दूसरी चीज़ हो गई। आप दान दक्षिणा मांगते हैं, कोई मंदिर आज लेकर के बैठे हैं, मंदिर में पुजारी है, संस्था है, गौशालाएं हैं, वहाँ रहने वाले जो दिन भर रामायण का पाठ करते होंगे पंडित लोग, उनकी भी पगार लगती है, उनका भी भंडारा चलता है। उनके लिए अगर कोई जनसेवा में पुजारी मांग रहा है तो वो गलत नहीं है। यहीं पे अगर हम प्रेमानंद जी को देखते हैं तो हमेशा उनका एक ही कहना होता है कि राधा राधा का नाम जपो, आपके सारे पीड़ा दुख दूर हो जाएंगे। आप राधा का नाम जपिए, आप राम जी का नाम जपिए, आप जिसका भी नाम जपते हैं, नाम जप में सबसे बड़ी शक्ति होती है। जिसका नाम जपेंगे, जितना नाम आप जपेंगे उतना आपके मन की शांति होगी। बड़ा चढ़ावा या बड़ी चीज़ें दान करना, इसमें कोई शक्ति होती है? इससे कुछ मिलता है हमें? दान करना चाहिए, लेकिन दान का कोई एक वास्तविक रूप नहीं होता कि छोटा करूं, बड़ा करूं, इतना बड़ा करूंगा तो ही होगा। दान केवल अपने ऊपर चढ़े हुए ऋणों को उतारने के लिए भी लोग बाग करते हैं, अपने मन की शांति के लिए भी करते हैं। कई लोग इसलिए भी करते हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग जो खत्म हो गए उनके नाम से आपने देखा होगा कई जगह मंदिरों में घंटे, घड़ियाल, बैठने का स्थान, प्याऊ सब लगाते हैं। तो दान का कोई स्वरूप नहीं होता, दान का कोई रूप नहीं होता कि कितना बड़ा आप दे रहे हैं। वो दान फिर भी किसी के काम आ रहा है, काम आना चाहिए। बट ये सोना चांदी जो चढ़ता है, ये किसके काम आता है? सोना चांदी का अगर आप दान कर रहे हैं तो मंदिर में आप कोई मूर्ति भगवान की बना करके दे रहे हैं, कोई छत्र बना करके दे रहे हो तो प्रभु की सेवा में लग रहा है। और आप वैसे ही चढ़ा रहे हैं तो आप भी जानते हैं सब चीज़ों का कैसे क्या उपयोग होता है। ज़्यादा खुलकर मैं उस चीज़ पर नहीं बोलूँगा। कपिल जी, अभी हम सोशल मीडिया पे देखें तो नए नए बाबा हमें देखने को मिल रहे हैं। तो अभी मार्केट में बाबा नहीं, बाबाओं का मार्केट दिख रहा है, ऐसे लग रहा है। क्या सच में बाबा धर्म बेच के बिजनेस चला रहे हैं? आपको क्या लगता है, क्या धर्म अब बिजनेस का जरिया, जेब बढ़ने का जरिया रह गया? हम लोग बाजार में कभी कपड़े लेने जाते हैं, कभी कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो हम शोरूम पूरा देखते हैं, उसके अंदर है क्या चीज़, कौन सी कंपनी का है क्या नहीं है। अपने सभी श्रद्धालुओं से और अपने भक्तों से माफ़ी चाहूँगा, मैं इस शब्द का काम में यूज़ ले रहा हूँ। क्या हमने कभी किसी बाबा के पास जाने से पहले उसके बारे में जानना चाहा कि ये किसकी पूजा करता है, इतने सिद्धियाँ ली है, किस चीज़ की पूजा करता है, कितने घंटे का इसका बैराग है, कौन सा नाम इसने जप किया है? ये सोशल मीडिया की देन है कि आज 8 साल का बच्चा भी सिर हिला करके, बाल घुमा करके सब चीज़ें चालू कर देता है और हम लोग उसको देखते हैं माता जी आ गई है। क्या हमने कभी जाना है इसने किसी माता जी की भक्ति करी है? क्या इसने कोई मंत्र सिद्ध किया है? क्या इसने वास्तव में इसमें अपने जीवन का कुछ अमूल्य समय इस चीज़ को दिया है कि इस भक्ति को ये प्राप्त करे? नहीं, हमने केवल सोशल मीडिया में उसको हाइप दी तो आज हर कोई ये देखता है कि इसमें कमाई है। आप देखिए ना, कितने बाबा ऐसे होंगे जिन्होंने केवल कुछ नहीं, केवल वो जनता के सामने खड़े होकर हाथ लेकर भी खड़ा है तो उनके कितने सारे व्यूअर बन गए। तो उन्होंने उस चीज़ को उस तरह से काम में लिया है। आपने कभी देखा किसी बाबा ने ऐसा वो चीज़ दिया हो, उसका दरबार में उछल कूद वो दिखा रहे हैं, कईयों का आप देखेंगे मिलेगा। क्या कभी आपने वहाँ जाने वाले किसी भी श्रद्धालु से पूछा तेरा काम हुआ? केवल उनकी उछल कूद और उनके जो आडंबर वो लोग कर रहे हैं उसकी तरफ हमारा ध्यान होता है। उसकी सत्यता को जानने के पीछे किसी ने कोशिश करी कि आपने किसी को ये चीज़ बताई थी, वो काम हुआ या नहीं हुआ? सिद्धि है नहीं, कोई चीज़ है नहीं, प्रभु जब किया नहीं तो ये कृपा कौन से तरीके से होती है? ये वास्तव में गहन जांच का विषय। कहीं ये डर का बिजनेस तो नहीं है? क्योंकि भगवान के खिलाफ जाना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि डर रहता है कि यार इनके खिलाफ जाएंगे तो पाप लगेगा या अधर्मी बोल देंगे, ऐसा कुछ। अगर वाकई भगवान के खिलाफ जाओगे तो डर लगेगा ना। आडंबर के खिलाफ जाओगे तो डर कैसा? भगवान है तो आप खुद डरोगे, और भगवान नहीं है तो आपको डर कैसा? अभी हम पॉडकास्ट में आगे बहुत सारी चीज़ें पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आजकल 15-20 साल के लड़के में हनुमान जी आ रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से देवता आ रहे हैं। हनुमान जी की सवारी की अगर हम बात करेंगे तो सवारी किसी के अंदर प्रवेश नहीं करती। अगर कोई ये कहता है मेरे अंदर हनुमान जी आ रहे हैं तो शर्त ही निराधार चीज़ है। स्वयं प्रभु का किसी के अंदर आगमन नहीं होता। अगर कोई ये कहता है मेरे में हनुमान जी आते हैं तो फिर मानने वाला उसी श्रेणी का आदमी है। आप 15-20 साल से सेवा कर रहे हैं, आपने काफ़ी चीज़ें पे रिसर्च भी की होगी, काफ़ी चीज़ें आपने अनुभव भी की होगी, एनर्जी फील भी की होगी। हर अलग अलग लोगों का कहना है, जैसे शिव भगवान है, विष्णु भगवान है, वाहेगुरु है, जीसस है, सब अलग अलग भगवान के रूप में माने जाते हैं। वाकई में भगवान होते हैं? अगर होते हैं तो किस रूप में फील होते हैं? एनर्जी के रूप में
दिव्य शक्ति के रूप में या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूप में? सवाल काफ़ी अच्छा था आपका। हम बात करते हैं हिंदू धर्म को लेकर। सनातन धर्म हमारा क्या कहता है? सनातन धर्म का ये कहना है कि परमात्मा परम सत्य है, यानी कि ईश्वर है, सत्य, अहिंसा और करुणा, ये तीनों सनातन धर्म के रूप हैं। इसी में एक ईश्वर का रूप छुपा होता है। जो मुसलमान भाई होंगे वो अल्लाह को याद करते हैं, जो सिख हैं वो वाहिगुरु को याद करते हैं, और जो क्रिश्चियंस हैं वो जीसस की तरफ अपना मुंह दिखाते हैं। हिंदू जो है वो शिव जी, विष्णु जी, जिसमें आस्था, बालाजी, माता जी, वो उनका ध्यान रखते हैं, भक्ति करते हैं। तो जिस इंसान का जो स्वरूप होगा, जो उनका रूप होगा, उसी रूप में प्रभु की वो स्मरण करता है और अपने प्रभु को उसी रूप में देखता है। और परमात्मा है या नहीं है, इसका सबसे अच्छा है, परमात्मा को अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा यूनिवर्स है। यूनिवर्स में एनर्जीज होती हैं, तो कॉस्मिक एनर्जी आप मान सकते हो कि भगवान जो है, ये कॉस्मिक एनर्जी को भी आप एक ईश्वर का रूप दे सकते हो। दिखती तो नहीं है लेकिन फील सब जगह होती है। तो कॉस्मिक एनर्जी है तो परमात्मा है। उस परमात्मा को आप जिस रूप में मानते होंगे उस रूप में आप मान सकते हैं। आपके इतने साल के एक्सपीरियंस में आपने क्या फील किया? जब भी प्रभु का स्मरण करो, सच्चे दिल से प्रभु का नाम जप करोगे तो आपकी आत्मा को एक अद्भुत सी शांति मिलती है। यही हमेशा मैंने फील किया कि एक पॉजिटिव एनर्जी साथ में बनी रहती है, प्रभु का साथ सदैव बना रहता है। आप दरबार लगाते हैं, क्या प्रॉब्लम्स लेके आपके पास आते हैं और कैसे आप उनका निदान करते हैं, कैसे उनका समाधान करते हैं? जब भी दरबार में बैठता हूँ, श्री बालाजी महाराज का, सुधार जी महाराज का नाम लेकर के उनके समक्ष बैठ करके ही जवाब देता हूँ। जो उधर से प्रभु की तरफ से इशारा होता है वही मैं जवाब देता हूँ। कई तरह की समस्याएं लेके लोग आते हैं, वैवाहिक जीवन को लेकर के, आपसी मनमुटाव को लेकर के। कोई ये कहता है कि मेरे अंदर चुड़ैल का वास है, कोई कहता है भूत का वास है, कोई कहता है प्रेत का वास है, कोई कहता है मेरा फाइनेंशियल लॉस ज़्यादा जा रहा है, कोई कह रहा है मेरी लाइफ सेटल नहीं है। तो जिसका जवाब प्रभु की आज्ञा से जैसा मिलता है उसको वो जवाब दे करके सही राह दिखा करके उसके मार्ग पर जा करके काम करवाने की कोशिश। आप बस राह दिखाते हैं या कुछ सॉल्यूशन करते हैं? सॉल्यूशन करना, राह दिखाना दोनों समान बात है। राह बता करके ये बता दिया जाता है कि आप इस राह पर चलेंगे, ये चीज़ है, आगे जा करके ये चीज़ करोगे तो आपका ये रास्ता सुधर सकता है। उस राह पर चलना नहीं चलना आपके हाथ में। अगर आप चलते हैं तो 100% सिक्योरिटी है कि आप पार होंगे, काम होएगा। आपने यहाँ बात की कि प्रभु जो इशारा करते हैं हम वो रास्ता दिखाते हैं। प्रभु कैसा इशारा करते हैं और कैसे आप वो फील करते हैं, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? जब भी दिया बाती करके, प्रभु का स्मरण करके, प्रभु का पाठ करके, प्रभु की तरफ देख करके, प्रभु के सामने जो भी सेवक आया उसका सवाल होता है, मैं उनकी तरफ देख करके वो सवाल को दोहराता हूँ। एक प्रकाश पुंज के रूप में प्रभु सामने विराजित रहते हैं। वहीं से मुझे आदेश मिलता है कि इसका ये जवाब होगा प्रकाश पुंज से ही। मैं ये नहीं कहूँगा बालाजी मेरे में सवार होते हैं, मेरी इतनी श्रद्धा भी नहीं, मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं है। वहीं से मुझे उन चीज़ों का जवाब मिलता है कि अमुक आदमी इस काम से आया है, इसका ये जवाब होगा, वही जवाब मैं उसको देता हूँ। तो वो जैसे बोल के बताते हैं या एनर्जी फील होती है? कभी भी कोई देवता सामने आकर तस्वीर में से बोलता नहीं है। एनर्जी का मैं आपको ये तो कह रहा हूँ, प्रभु क्या एक एनर्जी तो है, पॉजिटिव एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी। मस्तिष्क जब शांत होगा तो मेरी एनर्जी उस प्रकाश पुंज में जब जाकर के मिलती है तो मेरा सवाल उसी प्रकाश पुंज, उसी एनर्जी से उनसे चलता है, उसी से मुझे जवाब मिलता है और मैं आगे देता हूँ। ये करते हुए आज मुझे 14 साल हो गए। जैसे मैंने सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे पुजारी देखे हैं जो ऐसे बोल देंगे 2 दिन में तेरा काम हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप भी दावा करते हैं 2 दिन में तेरा काम हो जाएगा, 4 दिन में तेरा काम हो जाएगा, ऐसा कुछ? भक्ति और जो स्पिरिचुअल शक्तियाँ होती है ये आपको केवल राह दिखा सकते हैं, गारंटी नहीं दे सकते। गाइड कर सकते हैं, गारंटी नहीं दे सकते। आपको राह दिखा सकते हैं, ये कह सकते हैं कि 100% ये काम हो जाएगा, दिनों की संख्या में नहीं बोलता। देवता को आप बातें नहीं कर सकते कि 2 दिन में तेरा काम कर दूंगा। क्या आपने इतनी भक्ति करी है कि देवता आपके काम में 2 दिन तक लगा रहेगा? भक्ति भाव से देवता को अपनी तरफ खींच सकते हैं। अपने मन में भक्ति रख के आप किसी देवता को अपने प्रति आसक्त कर सकते हैं कि वो इतना आदी हो जाए कि उसको आपका काम करना ही पड़ेगा। इतनी भक्ति होनी चाहिए। दावे से कोई नहीं कह सकता ये काम 2 दिन में हो जाएगा, 4 दिन में हो जाएगा। आपको एक राह दिखाई जा सकती है, गाइड करा जा सकता है। स्पिरिचुअल शक्तियों का काम क्या होता है? यही होता है। एक पाल्मिस्ट आपको बताता होगा, हस्त रेखा देखने वाला, वो भी यही बताएगा ऐसा हो जाएगा, मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये कोई नहीं कहेगा। कहेगा तो वो गलत है, गारंटी कोई नहीं लेता। अगर किसी के दर्द है बॉडी में या कुछ पेन है तो कोई भी बाबा ऐसे फेंक के दर्द निकाला जा सकता है कुछ भी? क्योंकि हमने एक न्यूज़ चैनल पे देखा कि वो बाबा का पर्दाफाश कर रहे थे, जहां बाबा ने लाइव न्यूज़ में एक लड़की का दर्द ऐसे करके ख़त्म कर दिया। मतलब ये चीज़ें पॉसिबल है? वास्तविकता में देखा जाए तो पॉसिबिलिटीज़ के चांसेस बहुत कम है कि आप यूँ किसी को इशारा करो और यूँ चीज़ का दर्द निकाल लो, तो नहीं तो फिर तो डॉक्टरों की ज़रूरत ही नहीं है ना। उन्होंने गारंटी का दावा किया कि दर्द हो ही नहीं सकता। कितनी सही निकली आप बता दें उसकी? फिर
कभी भी कोई भी देवता आकर के, मैं आपको यही कहूँगा, गाइड कर सकता है, गारंटी कोई देवता नहीं देता। जो भी शक्तियाँ होती है, लोक शक्ति हो चाहे कोई कहता हो कि मेरे में इस शक्ति का वास है, वो आपको केवल गाइड कर सकता है, आपको बता सकता है इस चीज़ का ये इलाज है, गारंटी कभी नहीं देगा। ये गारंटी से चुटकी बजाती इधर ठीक होने लग जाए तो डॉक्टरों की दुकानें बंद हो जाएंगी भाई। वही ऑडियंस को समझना चाहिए हम ट्रस्ट किस पे कर रहे हैं। आपकी कई शरीर में समस्याएं होती हैं, कह सकते हैं कि कोई नेगेटिव एनर्जी आप पे प्रहार कर रही है, उसने पकड़ा, मंत्र से उस चीज़ को दूर किया जा सकता है पल भर के लिए। कि सामने कोई चीज़ दिखी नेगेटिव एनर्जी है, उसको आप मंत्र मार के रोक सकते हैं कि इसके शरीर से वास दूर हट जाए। लेकिन मैं ये कहूँ कि आपके फलानी चीज़ का दर्द और चुटकी बजाने से ठीक हो जाएगा, नहीं होएगा। नहीं, मेरे फीवर है, जुकाम है, वो थोड़ी हो जाएगा। फिर डॉक्टर कहाँ जाएंगे? आप ये बताइए ना, पढ़ लिख करके कोई आदमी आ रहा है, भगवान भी यही कहता है ना कि कर्म सबके पास होना चाहिए। कब बना रहेगा सारा संतुलन? जब कमाने के लिए रोजगार तो कम है या रोजगार ज़्यादा है। डॉक्टर बाहर बैठे हुए हैं, बाबाओं की दुकान आप चला रहे हैं, चुटकी से कभी दर्द गायब नहीं, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, जैसे प्रभु की आप सेवा करते हैं तो प्रभु खुद रहते हैं या उनके कोई दूत रहते हैं? जैसे काली माता में, जैसे किसी में आती है तो काली माता आती है, उनकी कुछ और क्या बोल सकते हैं, उनकी शक्तियाँ रहती है अलग अलग रूप। कई चीज़ों को आप देखते होंगे, कई कहते हैं मेरे में काली माता आ गई, कई कहते हैं मेरे में दुर्गा माता आ गई। ना तो काली माता का प्रवेश किसी में होता है, ना वो इतना सक्षम है कि माँ का स्वरूप संभाल सके, ना दुर्गा माता का। हाँ, ये मान सकता हूँ योगियों का किसी के अंदर असर है तो एक अलग चीज़ है, बाकी माता जी की छाव किसी के ऊपर नहीं पड़ती। तो जो उनके पुजारी होते हैं वो काली माता की पूजा करते हैं या योगिनियों की करते हैं? पूजा काली माता की ही करते हैं, मानता हूँ पूजा काली माता की करते हैं, लेकिन माता के साथ 64 योगिनी अगर आपने सुना हो, सुना है। उसके पश्चात काली और उनके दर्शन है। तो 64 योगिनियों में से कोई सी भी योगिनी का हो सकता है आपके पास प्रभाव हो। प्रभाव कह रहा हूँ मैं, असल शक्ति अंदर का प्रवेश का मैं नहीं मानता कि किसी के अंदर असल शक्ति प्रवेश करती। शरीर के 2 टुकड़े हो जाएंगे आपके, इतना प्रभाव होता है। मानता हूँ प्रकाश पुंज है, किरण है। कई बार आप जब अपेक्षित होकर के बहुत क्रुद्ध में सामने की तरफ देखते हैं तो जिस दिमाग से, जिस एनर्जी को दिमाग में लेकर आप उसकी तरफ देखेंगे, उसी तरह का आपके पास व्यभिचार वापस आएगा। अगर आप क्रुद्ध हैं, आपके एनर्जी की जो रेज हैं क्रुद्ध हैं और आप माता की तरफ देख रहे हैं, सामने एक एनर्जी जो कि विश्व का सबसे बड़ा एनर्जी का भंडार है, तो आपको उसी तरह का रिवर्ट वहाँ से मिलेगा। तो कई बार आपने देखा होगा कोई किलकारी मार के तेज से पड़ता है, कोई बोलता है बाल इधर उधर कर रहा है, वो चीज़। कपिल जी, मेरा बिल्कुल बेसिक सवाल रहेगा आपसे, आपको ही भगवान ने सिलेक्ट क्यों किया? भाई आप ये सारी चीज़ें करो, आप दरबार लगाओ, क्योंकि वो किसी और को भी कर सकते थे। इसका कोई रीज़न है पीछे? अलग सा सेलेक्ट करने ऐसा कोई रीज़न भगवान का नहीं है। घर में और भी फैमिली मेम्बर्स रहते हैं। मेरे पिताजी जो पूजा पाठ करते थे उनको देख के कंटिन्यू आज कोई 25 साल से मैं बालाजी महाराज का एक ही मंत्र का पाठ करता आ रहा हूँ। हनुमान चालीसा स्वयं सिद्ध होती है अपने आप में, उसका पाठ करता आ रहा हूँ। जो भी पाठ मेरे पिताजी ने मुझे सिखाए थे वो पाठ, हनुमान चालीसा, हनुमान जी का महामंत्र, हनुमान जी के नाम की माला, फिर तो आज मुझे 25 साल हो गए। बिना किसी स्वार्थ सिद्धि के मैं भगवान का नाम लेता हूँ। तो धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा कोई आदमी परेशान सामने आता है तो उसको ये बता दूँ तो उसका ये काम हो जाएगा। ऐसा 2-4 बार मेरे पास हुआ तो काम होने लगे लोगों के, तो लगा कि क्यों ना अपना जो बाकी का समय इधर उधर बिगाड़ने से अच्छा प्रभु के सामने बैठो, जो जवाब मिलता है देता चलता हूँ। धीरे धीरे ये चीज़ होने लगी और आज मुझे 14 साल ये काम करते हुए होने लगे। ऐसा कोई बालाजी का विशेष आदेश मुझे प्राप्त नहीं हुआ था कि तू ये कर, लेकिन मेरे मन में था कि मैंने जो भक्ति भावना की है, प्रभु का जो विरल रूप मुझे दिखता है या जो प्रभु ने सहायता के लिए मेरे को चुना है, तो क्यों ना वो चीज़ करी जाए। अपने अंदर छुपाने से क्या फ़ायदा। तो जो स्वरूप से मेरे को जवाब मिलता है वो मैं देता हूँ। तो आपके दरबार में जैसे कुछ लोग अपनी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स लेके आते होंगे, घर की प्रॉब्लम लेके आते होंगे, नेगेटिव एनर्जी वाले भी आते हैं आपके दरबार में? खूब आते हैं। किस टाइप की एनर्जी या किस टाइप का रहता है उनके? लगभग कई लोगों का, आपने कई मेरे से पहले भी कई लोगों से सवाल करे होंगे कि भूत प्रेत पिशाच निशाचर डाकन पिशाचन, इस तरह कई लोग टकराते हैं। ये नेगेटिव एनर्जियों का प्रभाव कई लोगों में देखने को मिलता है। कोई कहता है मेरे में भूत है, कोई कहता है प्रेत है, कोई कहता है चुड़ैल है। तो इस प्रभाव के कई लोग आते हैं जिनको ठीक किया, उन चीज़ों से मुक्त करा करके उनकी राह आसान करी। कैसे करते हैं उन्हें मुक्त? क्या प्रक्रिया रहती है आपकी? प्रक्रिया हर तरह का अलग अलग का जवाब होता है। अधिकतर तो आप देखेंगे तो ये सारे अधिकतर भटकती हुई चीज़ें होती है। जैसे कोई अकाल मृत्यु में मरा, कौन बनेगा नेगेटिव एनर्जी में? कोई अकाल मृत्यु में गया, किसी ने सुसाइड कर लिया, कोई गई परिवार का ही कच्ची मौत मर गया, यही सारी चीज़ें नेगेटिव एनर्जी का रूप लेती हैं। इनका तर्पण करा करके। तो जैसे अभी बात हुई कि पॉजिटिव एनर्जी जैसे शरीर में नहीं आ सकती, तो नेगेटिव एनर्जी शरीर में आ सकती है? नेगेटिव एनर्जी आपको कहीं भी जा करके बाउंड कर सकती है ना। दिमाग में कोई भी नेगेटिव विचार तो कभी भी आ जाता है, पॉजिटिव विचार आने में समय लगता है। जब आदमी किसी तनाव से घिरा हुआ होता है, कोई चिंताग्रस्त बहुत ज़्यादा होता है, तो सबसे पहले नेगेटिव एनर्जी उसके दिमाग पर अटैक करेगी। पॉजिटिव तो सोच ही नहीं पाता ना। नहीं, जैसे नेगेटिव एनर्जी उसके पास में खड़ी होकर उसे कंट्रोल करती है, उसके शरीर में समा जाती है। थोड़ा सा प्रवाह शरीर के अंदर रहता है नेगेटिव एनर्जी का।
जैसे आत्मा है तो है ना, ऐसे नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी कभी भी आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर सकती है। आपके दिमाग का संतुलन किस चीज़ की तरफ ज़्यादा है? मेन जैसे हर शरीर में एक एनर्जी पहले से होती है, पहले से होती है। तो दो एनर्जी एक साथ समा सकती है, क्योंकि वो भी एक एनर्जी है, ये भी एनर्जी है। जब आप विचारों को अविरल कर देते हैं, अपने विचार को नेगेटिव थॉट्स के साथ ज़्यादा भर देते हैं, तो नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव आपके शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है, पॉजिटिव एनर्जी आपको छोड़ चुकी होती है। एक एनर्जी का नाम आता है पितर। पितर कौन सी एनर्जी होती है? पितृ को आप ना तो नेगेटिव ज़्यादा कह सकते हैं ना पॉजिटिव। आप ही के घर परिवार का कोई बुजुर्ग सदस्य या आप ही के परिवार का कोई सदस्य जो कि असामयिक मौत प्राप्त कर लेता है, वो पितृ श्रेणी में आ जाता है। जिसकी कि कोई अभिलाषा है, कोई मनवृद्धि है, कोई माता है जिसके बच्चे भी छोटे हैं, समय से पूर्व ही चली गई, कोई आदमी है जिसकी लुगाई डिलीवरी के टाइम पे छूट गई, ऐसे लोग पितृ श्रेणी में चले जाते हैं, जो कि समय समय पर आपको आपके साथ होने वाली दुर्घटनाओं का पूर्वाभास भी दे देते हैं। घर की सुरक्षा की जिम्मेदारी अधिकतर हमारे राजस्थान में तो कहते हैं पितृ महाराज की घर की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, तो वो चीज़ें होती हैं। तो पितर को घर में वास देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? अगर आपको पूर्ण रूप से जब तक विश्वास न हो जाए कि हमारे घर का ही देव है, तब तक आपको स्थान नहीं देना चाहिए। केवल नाम बता देने से हम ये नहीं कह सकते कि फलाना आदमी खत्म हुआ, उसने कहा मैं ये हूँ, तुम्हारे घर में प्रवेश कर चुका हूँ, हमने बिठा दिया, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। मैंने अपने गांव में बहुत जगह देखे हैं जिन्होंने अपने अपने घर में एक एक पितर को वास दे रखा है, और वहाँ उनकी पूजा भी होती है, उनकी कढ़ाई भी निकाली जाती है। अच्छा, पता कैसे करें कि वो पितर हमारा है, किसी और का है, या कोई नेगेटिव एनर्जी है? पुराने ज़माने से लोगों के अंदर धारणा चली आ रही है कि हमारे घर में जो भी सदस्य अकाल मृत्यु गया है, या जो भी छोटी उम्र में गया है, या घर का कोई भी सदस्य गया है, तो उसको पूजने के लिए पितृपक्ष में लेकर के पितरों का स्थान दे देते हैं, और उसको अनायास हम लोग भोग भी लगाए जाते हैं। जब तक आपको पूर्ण परिचय प्राप्त न हो जाए, कैसे गया, किसके साथ है, कोई काम आपका सिद्ध कर रहा है नहीं कर रहा, तब तक घर में स्थान नहीं देना चाहिए। कई बार नेगेटिव एनर्जी भी आपके घर का सदस्य बन के आपके घर के अंदर प्रवेश कर सकती है, आपको मालूम ही नहीं चलेगा। आप बिठा देंगे, उसके बाद आपका परेशान होना चालू होता है। घर में चिड़पिड़ है, हमारी आपस में नहीं बनती, 4 भाई हैं, चारों बैठ नहीं पाते हैं एक साथ, धंधा नहीं चल रहा है, सिर हमेशा बंधा रहता है। तो ये सारी जो नेगेटिव एनर्जी है, जब आप एक जगह इकट्ठा कर लेंगे, तो ये सब चीज़ों का प्रभाव ज़्यादा चालू हो जाता है। अच्छा, ये ज़्यादातर मैं जहाँ भी देखता हूँ या सुनता हूँ, पितर हमेशा औरतों में क्यों आते हैं? ऐसा कहीं नहीं है, क्योंकि मैंने जहाँ तक देखे ज़्यादातर पितर औरतों में आते हैं घर में। आप कभी भी किसी भी कथा श्रवण में या कहीं भी जाकर के देखिएगा, सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होती है? औरतों की। तो जो जिस चीज़ को ज़्यादा सोचेगा, दिन रात सोचेगा, उसी के ऊपर प्रभाव ज़्यादा जाएगा। कई बार हम ज़्यादा चीज़ सोचने लग जाए हैं और उन चीज़ों को विचार मन में ऐसा ले आए कि नहीं मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है। आप कभी भी देखिएगा, कई बार कई माता बहनों के साथ ये होता है कि उन्हें मालूम चले कि फलाना हमारे घर में ख़त्म हुआ था, उस टाइम हुआ था, उसके बाद मुझे दिखने लग गया, तो उनका अपने दिमाग के अंदर ऐसा विकास हो जाता है कि नहीं ये चीज़ मेरे अंदर बोलने लगी है, तो उनका वो प्रभाव काफ़ी तेज़ हो जाता है। कहीं भी जाएंगी, भजन सुनने बैठे हैं, कहीं भी गए, तो उनका एक तरीके से आवाज़ें निकलना, सिर हिलना, कई चीज़ें चालू हो जाती हैं। तो इस चीज़ को सिद्ध नहीं करता है कि इनमें पितरी आ रहे हैं। कई बार नेगेटिव एनर्जी का भी प्रभाव हो जाता है। जब आप पूछने लगेंगे कई सवाल कि कौन है, क्या है, किस चीज़ के कारण आया, क्यों इस योनि में, तो उनके पास जवाब ही नहीं होता। या तो रोना चालू या गर्दन हिलाना चालू, तीसरा जवाब नहीं होता। तो इस तरीके की चीज़ को अपन ये नहीं कह सकते कि घर के पितरी हैं। अच्छा, पितर कोई प्रकार होते हैं? कितने टाइप के पितर? अच्छे पितर, बुरे पितर, ऐसे भी कुछ होता है? पितरों का कोई प्रकार नहीं होता। पितर जो होगा वो अच्छे होगा, आपके घर का भला करेगा। कई पितर ऐसे भी होते हैं जो ये बोलते हैं मुझे स्थान नहीं चाहिए, बस मेरा भोग लगा दिया करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो कई ऐसे भी होते हैं कि घर में स्थान मांगते हैं। कई मैंने ऐसा भी देखा है कि नहीं मेरे को तो पातड़ी में गंगा जी नहला के लाओ। अच्छा, तो ये आपके ऊपर, आप सेवा किस तरह से करना चाहते हैं। अच्छे पितृ, बुरे पितृ। पितृ बुरा क्यों करेगा? आपका जो अगर कोई घर का बुजुर्ग है वो गया हुआ है, तो वो वापस पितृयोनि में इसीलिए तो आया कि मेरे परिवार की साख संभाल करूँ। बुरा करने क्यों आएगा? कई बार नेगेटिव एनर्जी आपके साथ, उसके साथ अगर हो गई तो उसका प्रभाव कम हो जाता है, नेगेटिव एनर्जी प्रभाव बढ़ा देती है। अच्छा, मैंने यहाँ पे भी ये सुना है कि अगर किसी घर में पितर है, अगर अपना कोई पड़ोसी, अपना कोई रिलेशन वाला बंदा जाके किसी तांत्रिक को बोले, तो उस पितर को बांध भी सकता है और उसकी जगह दूसरा रिप्लेस भी कर सकता है। तंत्र विद्या कई हद तक कई बुरे कामों में करती है। कई बार ये हो सकता है कि किसी पितर को घर के अंदर प्रवेश करने से रोक दिया जाए। संभव है तंत्र के द्वारा। उसकी काट भी होती है, आप वापस खोल सकते हैं। अच्छा, तांत्रिक को एक पुजारी बोल सकते हैं? तंत्रिक को आप पुजारी भी कह सकते हैं, एक अनन्य भक्त भी कह सकते हैं, क्योंकि दिन भर वो महाराज जिसकी भी पूजा करता हो, काली की या गौरी की, जिसकी भी वो पूजा करते होंगे, दिन भर भक्ति में ही रहते हैं। दो तरीका है पूजा होती है। एक तो होती है मानसिक कि मेरे को किसी को कोई नुकसान नहीं करना, मैं अपनी पूजा का, जैसे आज मैं जो भी पूजा करता हूँ, मुझे जो भी बालाजी महाराज से आशीर्वाद मिला है, झुंझार जी महाराज से जो भी आशीर्वाद मिला है, मैं भले के लिए करूँ, ये हो गई मेरी मानसिक पूजा।
तंत्र की पूजा ये होती है कि ठीक है, उसके बदले में आपको किसी को कुछ करवाना है तो वो अपनी सिद्धि को बांध करके उन चीज़ों का प्रयोग करके आपको विवश कर सकता है, वो तंत्र पूजा है। ओके, अच्छा, एक तांत्रिक के पास कितनी सिद्धियां होने के बाद वो तांत्रिक बनता है या उसके पास शक्ति आती है, उसको क्या करना पड़ता है? कोई सिद्धियों की संख्या नहीं होती कि किसी तांत्रिक को बहुत ज़्यादा सिद्धियों की जरूरत है। कई लोग होते हैं जो मरगट में कई चीज़ों का सेवन करते हैं, मरगट में कई चीज़ों की सेवना करते हैं। मरगट क्या होता है? शमशान, शमशान मसानों में जो सेवा करते हैं, कई तांत्रिक उससे भी करते हैं। कई काली का पाठ करके, काली का एक अभीत कोई मंत्र आपने ले लिया, उस मंत्र को सिद्ध करके आप उसको वशीकरण कर सकते हैं। अच्छा, तंत्र की कोई सीमा नहीं होती। नहीं, सबसे इजीली जो जल्दी सिद्ध हो जाए ऐसा कुछ भी हो? मसानों में पूजा। कपिल जी, हमने बात कर ली दरबार की, दरबार में किस टाइप की समस्या लेके आते हैं, फिर आप उनका कैसे समाधान करते हैं या कौन सा रास्ता बताते हैं। हमने एक मंदिर का नाम सुना है और हम गए भी थे, मेहंदीपुर बालाजी। वहाँ पे किस टाइप की वो मतलब प्रॉब्लम्स लेके जाते हैं? क्योंकि मैंने वहाँ देखा है कि औरतें वो गर्दन हिलाते रहते हैं, तो क्या रियल में उनमें कोई एनर्जी होती है या कोई मेंटल डिस्टर्ब होते हैं वो? मेहंदीपुर बालाजी का जो स्थान बना हुआ, उसकी गाथा में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर बालाजी ने ऋषि मुनि जो पूजा किया करते थे, ऋषि मुनि जब पूजा किया करते थे तो वहाँ पर प्रेतराज क्या करते थे, उनके जितने भी यज्ञ वगैरह वो किया करते थे उनको डिस्ट्रॉय कर देते थे। अच्छा, यज्ञ को खंडित कर दिया करते थे। तो पूजा पाठ यज्ञ उस एरिया में करना इतना मुश्किल हो गया था कि कोई भी साधु सन्यासी वहाँ बैठकर यज्ञ की कामना जैसे भी करता था तो प्रेतराज सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया करते थे। तब प्रभु के आदेश से एक पंडित जी वहाँ जो बैठे थे, जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने वह पूजा पाठ करी तो हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया था कि जा, मैं यहाँ पर हूँ, तेरी पूजा पाठ में कोई विघ्न नहीं होने दूंगा, जैसे ही तुझे लगे तू यज्ञ करे, कोई दिक्कत आए तो मेरा स्मरण कर लेना। तब ऋषि मुनि जब तप करने बैठे, जब यज्ञ करने बैठे, तो उन प्रेतराज जी ने जैसे ही आक्रमण किया तो हनुमान जी स्वयं प्रकट होके उन प्रेतराज से उस खाड़ी में युद्ध करके उसको, मंदिर के ऊपर की तरफ आप देखेंगे ना तो प्रेतराज का मंदिर बना रखा है, तो प्रेतराज को वहाँ बांधा था और ये कहा था कि आज के बाद जो भी ऋषि मुनि मेरी पूजा करेगा, जो भी व्यक्ति मेरी पूजा करेगा या यहाँ हवन तप जो भी करेगा, उसको तू परेशान नहीं करेगा, आने वालों की जो नेगेटिव एनर्जी है उसको तेरे पास ही बांध के रखेगा। अच्छा, तो ये आशीर्वाद स्वरूप हनुमान जी ने उनको दे करके ऊपर तो प्रेतराज को स्थान दिया था, नीचे की तरफ कोतवाल, भैरव कोतवाल कप्तान के नाम से आपने देखा। हनुमान जी की मूर्ति भी है वहाँ? हनुमान जी तो संतो सिद्ध हैं वहाँ पर। तो जितने भी वहाँ पर जाते हैं जो नेगेटिव एनर्जी से ग्रसित है, प्रेतराज के आशीर्वाद से, बालाजी महाराज के आशीर्वाद से, उन नेगेटिव एनर्जियों का वहाँ पर विचरण ज़्यादा होता है। तो बालाजी की सम्मुख की तरफ देख के, आंखों की तरफ देखते हुए वो शक्तियाँ अपना विकराल रूप छोड़ने की कोशिश करती हैं, जिस कारण वो चीज़ आपको वहाँ होती हुई दिखती है। तो ये एनर्जी जब भी किसी औरत में या किसी में भी आती है तो वो उसका बॉडी लैंग्वेज और वो चेंज कैसे हो जाता है पूरा अलग ही? नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव शरीर के अंदर ज़्यादा होगा। आज आपके शरीर के अंदर अगर ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आप क्या फील करेंगे? तड़पड़ाहट ही होगी ना, घबराहट होगी, तड़पड़ाहट होगी, अंदर से, शरीर के अंदर से बेचैनी होगी, आपकी आवाज़ें बदल जाएंगी। यही नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव होता है। कपिल जी, वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे। कोई भी आम इंसान भगवान की एनर्जी या भगवान की कोई पूजा करता है तो वो एनर्जी फील कर सकता है या दर्शन कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। दर्शन थोड़ी कर सकता है। दर्शन की तो नहीं कर सकता, लेकिन मन के अंदर सुचारू रूप से अगर भगवान का स्मरण करेगा, एकाग्र चित्र, एकाग्र मन लेके नाम जप करेगा तो अपने आप स्वयं की आंखों में आंसू वो फील कर सकता है। वही भगवान के दर्शन है। तो यहाँ पे आपने बोला कि अगर वो एकाग्र होके मन से अगर स्मरण करता है तो वो एनर्जी फील कर सकता है, तो वो घर पे ही वो सारी चीज़ें फील कर सकता है या मंदिर जाना भी ज़रूरी है? देखिए, इसका एक बड़ा सीधा सा जवाब है, मंदिर जाना जरूरी क्यों होता है। कई बार हम लोग देखते हैं आस्था का एक केंद्र होता है हमारा, ठीक है, अब हवा चारों ओर है, आप जहाँ भी फील करेंगे, बाहर जाएंगे, बाहर हवा है, गाड़ी पंचर होती है तो पंचर वाले की दुकान पे जाके हम हवा भरवाते हैं उसके अंदर, मुंह से तो नहीं भर सकते। प्रभु के दर्शन करने, प्रभु के आशीर्वाद सिद्धि लेने जहाँ उनकी मूर्त है। क्या होता है जब हम किसी चीज़ को एकाग्रचित होकर के देखना चाहते हैं, एकाग्रता बनाते हैं, तो सामने कोई सन्मुख रूप तो हो। तो प्रभु का जहाँ रूप सम्मुख सामने है, जहाँ सबसे ज़्यादा एनर्जी गिर रही है, उस जगह आप खड़े हैं, प्रभु के आगे आंखों में आँख या प्रचरणों में ध्यान दे करके उनका स्मरण करते हैं, तो स्वतः ही अपने आपको ऐसा लगता है थोड़ी देर बाद जब मन शांत हो तो कि हाँ साक्षात मेरे सामने खड़े। इसलिए मंदिर बनाए गए हैं। तो हम जैसे पहले अपने ऋषि मुनियों को देखते हैं, हमने टीवी सीरियल्स वगैरह में देखा, तो वो जंगलों में जाके तप करते थे, वहीं मंत्र जाप करते थे, वहीं माला करते थे, कई बार वो नदी में बैठ के भी करते थे। तो वो हर तरह की सिद्धि, हर तरह का अपना अपना एक मनोयोग होता था। पूर्व समय में जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, उनके यज्ञों में, उनके संस्कारों में, उनकी शक्ति में इतनी ताकत हुआ करती थी कि जल के अंदर समाधि लेकर भी वो प्रभु को याद कर लिया करते थे।
तो वो सिद्धि और वो शक्ति आज के समय में इतनी किसी के पास है नहीं। सीधा सा प्रभु का सिमरन, एक कोई भी मंत्र आप ले लो, उस मंत्र का ध्यान लगाओ, नाम जप करो, आपको अपने आप को अंदर पॉजिटिव वाइब्स फील होने लग जाएंगी। अच्छा, हम यहाँ बात करें बागेश्वर धाम जी की, जहाँ वो पंडित या महाराज जो भी बैठते हैं पर्चा बनाते हैं हर किसी का, और उसमें उसकी प्रॉब्लम्स लिख देते हैं, भाई ये इस वजह से आया है, यहाँ से आया है, और ये आपका पर्चा हम लगा देंगे। तो वहाँ पे वो कोई शक्ति है, उन्होंने कोई सिद्धि कर रखी है, या वो कोई ट्रिक है, या उसे कौन सी एनर्जी मानेंगे? कई लोग ये कहते हैं कि उन्होंने कर्ण पिशाचनी को सिद्ध कर रखा है, जबकि ये सत्य नहीं है। वे भी हमेशा अपने हर जितने भी बार आप उनका देखेंगे वो एक ही चीज़ कहते हैं, सन्यासी बाबा। पूर्व काल से, समय से, काफ़ी प्राचीन समय से उनके परिवार में भी बालाजी महाराज की पूजा होती आ रही है। वह सदैव सन्यासी बाबा के ही अनुरूप से, जो उनको सन्यासी बाबा आदेश देते हैं उसी का प्रारूप वो लिख करके देते हैं। कभी उन्होंने ये नहीं कहा बालाजी ने आके मुझे बताया। सन्यासी बाबा बालाजी के पुजारी थे और बालाजी महाराज के साथ वो सन्यासी बाबा की वहाँ पूजा करते हैं, और सन्यासी बाबा ही उनको आदेश देते हैं कि इसका अमुक आने का कारण ये है, ये इस काम के लिए आया, इसका ये काम होगा, उसी चीज़ को वो पर्चे के ऊपर लिख करके आगे बयानित करते हैं। तो ऐसी कोई सिद्धि उन्होंने अलग से नहीं कर रखी है। सन्यासी बाबा का और बालाजी महाराज का पूरा आशीर्वाद उनके साथ है, उसी चीज़ से वो लोगों को जवाब देते हैं। आपने बताया कि बागेश्वर धाम सन्यासी बाबा और हनुमान जी की पूजा करते हैं, और वो पर्चा बनाते हैं, कौन आया है, किस लिए आया है, क्यों आया है, सब कुछ उनको पता होता है, क्योंकि वो सन्यासी बाबा उनको बता देते हैं, आदेश दे देते हैं। अभी कुछ दिन पहले उनकी सभा में, उनके दरबार में शायद कुछ तूफान आया, कुछ तो आया, टेंट वगैरह गिर के किसी की मौत हो गई। तो वो इन चीज़ों का पहले से नहीं बता सकते, भाई यहाँ से हट जाओ, यहाँ से ये गिरने वाले हैं, या कुछ होने वाला है, अनहोनी होने वाली है? हम बात करें सन्यासी बाबा ने उनको नहीं बताया या पर्चे में उनको मालूम नहीं चला, तो जो भी स्पिरिचुअल शक्तियाँ होती हैं, जो भी स्पिरिचुअल शक्तियाँ हैं, या जो भी उनको अंतरात्मा से ज्ञान होता है, जो मुझे अंतरात्मा से ज्ञान होता है, तो वो केवल आपको एक लाइन दिखा सकती हैं कि इस लाइन पर चल, दिशा दिखा सकती हैं, आपको ये बता सकती हैं कि ये गलत होएगा या ये सही होगा। बाकी हम ये कहें कि ये पहले से प्राकृतिक आपदा का बता दे कि यहाँ पर भूखंड आएगा या ये पंडाल गिरने वाला, तो ऐसा कहीं कोई शक्ति बताती नहीं है। अगर ऐसा होने लग जाए तो विश्व बहुत ही अलग जगह चला जाएगा। शक्ति केवल एक लिमिट संसाधन का ही नाम आप मान सकते हैं। किसी के साथ क्या होने वाला है, ये आदमी क्यों आया है, शक्ति वो चीज़ का तो आपको जवाब दे देगी। लेकिन प्राकृतिक आपदा को कौन रोकेगा? आज मौत को कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। अजर अमर कोई नहीं कर सकता आपको। तो केवल एक लाइन ऑफ कंट्रोल बताई जा सकती है, एक दिशा आपको दी जा सकती है। आदेश जो प्राप्त होता है वो होता है कि वो आदमी अपनी ये समस्या लेकर के आया है, उसका समाधान बता सकता है कि ये समाधान है, इस चीज़ के लिए आया है, फलानी चीज़ के लिए आया है, ये चीज़ करने से इसका कार्य सिद्ध होगा। लेकिन प्राकृतिक आपदाओं को बता करके, डिजास्टर को बता करके रोकने का समाधान कोई शक्ति नहीं देती। ठीक है, प्रकृति का संतुलन कोई नहीं बिगाड़। प्राकृतिक आपदा के बारे में नहीं बता सकते, बट जो इंसान मेड है उनके बारे में बता सकते हैं। बिल्कुल। तो शेयर मार्केट इंसान मेड है, पूरी चीज़ें, पूरा मार्केट, ये सारी चीज़ें, इनके बारे में प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि कौन सा शेयर आने वाले टाइम में 100 गुना रिटर्न देगा? शेयर मार्केट की अगर हम बात करेंगे तो ये पूरा प्रोबेबिलिटी पे चलता है। स्पिरिचुअल जो होता है वो पूरा ज्ञान पे चलता है। कोई भी दैवीय शक्ति आकर के आपको, वापस वही बात कहूँगा, कोई भी दैवीय शक्ति होती है तो वो गाइड कर सकती है, गारंटी नहीं दे सकती आपको कि ये काम आपका इतना कर ले, इतना हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी पर बात कभी भी स्पिरिचुअल शक्ति में कोई नहीं करेगा। ये सारी मार्केट की प्रोबेबिलिटी है। अगर कोई स्पिरिचुअल शक्ति में, कई जगह मैं लोगों को ही सवाल करते देखता हूँ कि बाबा जी को इतना ही ज्ञान है तो वो ये वाली आपदा बता देते हैं, बाबा जी को इतना ही ज्ञान है तो कारगिल के वार के समय मदद क्यों नहीं करी। कई चीज़ें होती हैं, क्योंकि अभी पाकिस्तान ने जो ये युद्ध हुआ था इसका पहले से। स्पिरिचुअल शक्ति केवल आपको एक गाइडेंस दे सकती है। कोई हस्तरेखा वाला होगा, भविष्यवाणी वक्ता भी होगा, तो वो आपको केवल एक गाइड दे सकता है, गारंटी नहीं दे सकता किसी भी चीज़ की। यही लाइन ऑफ कंट्रोल पे एक शक्ति का अगर कोई बोलता है मेरे पास समागम है, मैंने कोई शक्ति को सिद्ध कर रखा है, तो वो आपको केवल एक लाइन दिखा सकता है कि इस लाइन पे चढ़, तेरे लिए ये लाइन बहुत अच्छी है, इस लाइन पे जाकर के तेरा भला होगा। लेकिन कि तू जुआ खेल, ये नंबर लगा दे, तू अमीर हो जाएगा, ऐसा कोई शक्ति आपको नहीं बता सकती। अगर यही सब चीज़ें शक्ति करने लग जाएं तो इन्हीं शक्तियों के द्वारा ब्रह्मांड रचा हुआ है पूरा ही बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे कुछ एस्ट्रोलॉजर देखे हैं जो अभी जो पाकिस्तान का अटैक हुआ था उससे पहले उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया था कि पाकिस्तान अटैक करेगा और ये सारी चीज़ें होने वाली है। वो उनका ऐसा भी दावा रहता है कि इन दोनों की शादी टूटने वाली है, ये सारी चीज़ें हो जाएगी। वो कैसे ये चीज़ें पता कर सकते? 70% शादियों का नतीजा आज की युवा पीढ़ी का आप देखोगे तो आपको स्वयं को सिद्ध हो जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। देख के आप खुद, आज के अगर शादी का टॉपिक छेड़ा है तो बता रहा हूँ, आजकल की युवा पीढ़ी में 70% का नतीजा आप इतने पॉडकास्ट कर चुके हैं, आप खुद बता देंगे सामने देख के कि इनका क्या होगा।
पेशेंस नाम की चीज़ ही नहीं है आजकल के बच्चों में। 2 महीने साथ रहे, ईगो हुआ, मेरा ईगो हट हुआ, मेल ईगो है, मेरा फीमेल ईगो है, मैं भी कमाती हूँ, मैं भी कमाता हूँ, दोनों अलग हो जाएंगे। उन्हें मालूम ही नहीं माता पिता शादी में कितना खर्च कर चुके हैं, क्योंकि दोनों का तो विचार ही है कि मैं, हम में तो वो भूल ही गए ना कि पीछे परिवार भी है। हमसे मैं हो गए हो, तो जहाँ हमसे मैं आ गया वो कहीं नहीं चलता, वो तो भगवान का ही नहीं चला, रावण का ही नहीं चला। अच्छा, जो ये युद्ध के बारे में भी उन्होंने प्रेडिक्ट किया, वो कैसे कर सकते हैं फिर? मतलब किस चीज़ का? ये जो कि पाकिस्तान अब इस महीने के बीच में इस साल अटैक करेगा। आप ये न्यूज़ कई बार देखते भी होंगे, कई बार CBI की न्यूज़, कई बार रैंडमली अखबारों में भी आता रहता है ये तो, कि हमारे दोनों देशों के संपर्क जो है वो काफ़ी सही नहीं है, हमारे देशों के जो ये चीज़ है ये काफ़ी हद तक बिगड़ चुकी है। तो इसमें युद्ध की प्रकाष्ठा को अगर आप मैप करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर कोई भविष्यवाणी करता है कि इस दिन युद्ध होगा, तो आगे भविष्यवाणी करे इस युद्ध का नतीजा क्या होगा, युद्ध तक ही क्यों सीमित रहता है, भविष्यवाणी भी पूरी करे कि इसके आगे का क्या होगा। कपिल जी, हम अभी देखते हैं शिव कथावाचक हैं प्रदीप जी मिश्रा, उन पर आपका क्या व्यूज है? वो अंधविश्वास बढ़ा रहे हैं या सच बता रहे हैं? प्रदीप मिश्रा जी अधिकतर व्यासपीठ पर बैठ कर शिव पुराण का पाठ करते हैं। कहना नहीं चाहिए, लेकिन अधिकतर शिव पुराण का जो तत्व हम देखेंगे तो शिव पुराण के वाचन के बीच में जो छोटे छोटे विचार या छोटी छोटी चीज़ें जो महिलाओं को बिलपत्र का ऐसा कर लो, बिलपत्र का वैसा कर लो, ये ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं। शिव जी की कथा करें और कथा में जो रस है वो रस है, लेकिन वो जो उपाय बताते हैं वो उपाय कई लोगों से मैंने पहले भी सुने हैं जिन्होंने करे हैं, लेकिन आज तक सिद्धि तो मैंने देखी नहीं। तो उपाय बताने का काम वो ज़्यादा करते हैं बनिस्पत कथा सुनाने के। तो किस नज़रिए से, मतलब ये अंधविश्वास फैलाना हो गया एक तरह का? ये एक तरीके से मान लीजिए, इसको आप ये भी कह सकते हैं कि माता बहनें इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा भक्तिभाव से देखती हैं। तो जो तरीका वो बताते हैं, जो चीज़ों का उपाय वो बताते हैं कि शिव जी की पूजा कैसे करनी चाहिए, बिलपत्र का महत्व क्या है, इतने बिलपत्र चढ़ाओ ये हो जाएगा, 108 बिलपत्र चढ़ाओ ये हो जाएगा। तो अधिकतर महिलाएं जो हमारे समाज की हैं वो भक्ति में लीन ज़्यादा रहती हैं और व्यासपीठ पर से बोली गई बातों के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करती हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि कोई व्यक्ति हमें भगवान के नाम की राह दिखा रहा है तो वो ज़रूर ही हमें सत्य चीज़ का ज्ञान देगा। बट कई जगह देखा है कि उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जिनका कोई महत्व ही नहीं है। केवल और केवल इसको एक व्यवसाय की तरफ ले जाना, केवल और केवल उपाय बता देना किसी चीज़ का, शिव पुराण का अंत नहीं होता उस चीज़ में। शिव की लीला बताई जाती है, शिव जी क्या है, किस रूप के हैं, क्या शिव जी ने ऐसा किया, क्या शिव विवाह में ऐसा हुआ, शिव पार्वती का मेल कैसे हुआ, गणेश जी का हुआ, वो सारी चीज़ें कथा में सुनाना चाहिए। ना कि ये कि 5 बिलपत्र शिव जी को ऐसे उल्टे चढ़ाने से ये काम हो जाएगा, दक्षिण मुख से चढ़ाने से ये हो जाएगा, पूर्व मुख से चढ़ाने से। क्या हमने कभी देखा किसी ने 5 बेलपत्र उल्टे जाकर के उत्तर दिशा से जाकर के चढ़ा दिए शिव जी को, उससे कुछ हुआ? किसने जाकर के चेक किया? लाखों लोग कोशिश करते हैं, लाखों लोगों में से अगर 2 आदमियों के काम हो गए तो मैं उसको सक्सेस रेशियो नहीं मानता। अगर आप जागरूकता से पूर्ण देखें कि हाँ मैं उत्तर दिशा में जाके शिव जी को बिलपत्र चढ़ा रहा हूँ या चढ़ा रही हूँ, क्या मेरा काम सिद्ध हुआ? क्या शिव जी ने कभी बोला कि उत्तर की तरफ खड़े होकर के मेरे बिलपत्र चढ़ाओगे तो मैं तेरे को माला माल कर दूंगा? क्या शिव जी ने कभी कहा कि गन्ने के रस से मेरा अभिषेक करो, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी? शिव तो एक अनन्य शक्ति है जिनका नाम आप कहीं भी बैठ करके ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे उसमें भी आपका भला है। उसके लिए अलग से प्रयास करने की ज़रूरत क्या है? प्रभु को रिझाने के लिए अलग से चीज़ करने की ज़रूरत क्या है? मन को साफ रखो, भक्ति में नाम लो, बहुत है। प्रभु तो वैसे ही रिझ जाएंगे। बिलपत्र दक्षिण दिशा से, इस दिशा से, काले रंग से इससे वो करके लाल रंग का टीका लगा करके श्री राम जी का नाम लिख देने से उस पर ऐसा कहीं नहीं है। कई जगह मैंने भी सुना है कि महिलाओं को शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। कहा है उन्होंने? क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए? कई जगह आपने देखा होगा महिलाओं को मना करते हैं कि शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। अच्छा, इस पे आपका क्या कहना है? जब महिलाओं की आप बात कर ही रहे हैं तो महिलाओं के पीरियड्स के टाइम पे महिलाओं को मंदिर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? महिलाओं के पीरियड्स पे टाइम पर जाने की मंदिर के अंदर अभी कोई मनाही ऐसा मुझे लगता नहीं कोई कारण होगा। प्राचीन काल में अगर हम समय देखें तो उस समय पर इतनी ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं होती थी। जब महिलाओं का समय का जो ये चक्र चलता है 7 दिन का, तो शरीर की अशुद्धि ही बाहर आती है। उस अशुद्धि में बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होते हैं। शरीर तो शुद्ध हो रहा होता है लेकिन खून के साथ कई तरह के बैक्टीरिया निकल रहे होते हैं। तो उस समय ऐसा कोई वैज्ञानिक चर्चा करने वाला या दवाओं वाला कोई व्यक्ति नहीं था। तो बैक्टीरिया के डर से भगवान को ना छुए, बैक्टीरिया अंदर जाएगा, खाना पकाने के लिए रसोई में नहीं बैठते थे। प्लस पीड़ा बहुत ज़्यादा शरीर के अंदर हुआ करती थी जिसका कि कोई इलाज उस समय संभव नहीं था। तो उनको 4 या 5 दिन का आराम विश्राम कराया जाता था कि आप विश्राम करो, क्योंकि शरीर से जब खून निकलेगा, शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ आपके बाहर निकल रहे हैं तो शरीर में कमजोरी आना स्वाभाविक है।
तो उस चीज़ों के लिए उनको रोका जाता था कि 4 दिन 5 दिन महिलाएं बहनें जो हैं आराम करें। कहीं ऐसा वो नहीं है कि आप नहीं जा सकते। नहीं, कुछ का ऐसा कहना है कि उस टाइम में महिला अशुद्ध हो जाती है या ऐसा कुछ चीज़? अशुद्ध नहीं, बैक्टीरिया शरीर के अंदर से अगर खून निकल रहा है, शरीर के अंदर से माता बहनों के खून की मात्रा, साथ में कई चीज़ पदार्थ उसके अंदर निकलते हैं, तो शरीर में कमजोरी आना लाजमी है। पहले के टाइम पे इनकी दवाइयाँ नहीं हुआ करती थी, कोई चीज़ का सुझाव नहीं हो, तो अगर लगातार महिला कोई चल रही है, खून शरीर से गिर रहा है, तो स्थिति विकट हो जाती थी, इसलिए उनको रोका जाता था। मंदिर में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि 3 दिन बाद महिला अंदर नहीं आ सकती, खून का प्रसव रुक जाता है, तकलीफ बंद हो जाती है तो आप जा सकते हैं मंदिर के अंदर, ऐसा कहीं नहीं। 3 दिन का मेरे हिसाब से रखना चाहिए माता बहनों को। अब आते हैं हमारे पॉडकास्ट के मेन टॉपिक पे। हमने बहुत सारी बातें की हैं। अभी सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे बाबा हैं जो वायरल हो रहे हैं, बढ़िया फॉलोअर बढ़ा रहे हैं, बढ़िया अपना काम कर रहे हैं। आपने भी शायद कहीं ना कहीं से देखा होगा, सोर्स के थ्रू, न्यूज़ में देखा होगा। क्या चल रहा है हमारी इंडिया में अभी बाबा के नाम पे? आपका क्या व्यूज है इस पे? सबसे पहले सोशल मीडिया जब से आया है, ऐसे कई लोग जिन्होंने कोई काम नहीं देखा, कोई भक्ति नहीं है, कोई भाव नहीं है, बैठ गए बाबा का असर लेकर के कि फलाने देवता मेरे अंदर आते हैं। क्या हमारे में से किसी ने जाकर के उनसे पूछा कौन सा देवता का आपके अंदर प्रभाव हो रहा है? क्या आपने पूछा कब आपने इनकी भक्ति की थी? क्या आपने कभी देखा कि वो जो सोशल मीडिया पे हैं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, अदर मेरी बातों को बुरा न माने, क्या आपने कभी देखा कि वो जो उछल कूद और वो कर रहे हैं, उन्होंने किसी को कुछ बताया और उसका वो काम हुआ? मुझे नहीं लगता किसी का कोई काम हुआ होगा उछल कूद करने। केवल सोशल मीडिया पे जो मैंने देखे हैं 2-4, वो केवल उछल कूद, कोई मंदिर की दीवार तोड़ रहा है, कोई क्या कर रहा है। इन चीज़ों की जरूरत ही क्या है? आप किसी का भला करें ना, अगर देवता आ रहे हैं तो वो भला करके जवाब तो दिखाएं कि कितनों को जवाब दिया, कितनों का कर्म हुआ, उसके बाद इस चीज़ को करें। आजकल हर आदमी ने सोच रखा है कि बाबा बन जाओ, ज्ञान दे लो, 4 चीज़ें बता दो, मीडिया पे फॉलोअर बढ़ा लो, कमाई चालू है। और जो बाबाओं की कमाई आती है, शायद मेरे हिसाब से इनकम टैक्स वगैरह सब फ्री रहता है, उन पर कोई टैक्स वगैरह भी नहीं रहता। बिल्कुल सही कह रहा। लेकिन इस कमाई को आप दिखाओगे कहाँ? क्या आपने कोई ट्रस्ट बना रखी है क्या? हर कोई इसको एक ट्रस्ट बना कर रखता है क्या? एक सीधा सा आदमी अपना अकाउंट बना करके 4 दिन बाबा जी की बन के, 4 दिन का भगवा वस्त्र पहन करके आगे बैठ करके हिलना डुलना चालू कर दे, अपने अकाउंट में पैसा लेगा, तो क्या गवर्नमेंट उस पर टैक्स माफ़ करती? नहीं करती। पैसों की बात साइड में करते हैं। हमारा देश का सनातन धर्म, हमारे जो हम जिन्हें भगवान मानते हैं, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता वो उनका अपमान कर रहे हैं, वैसे उछल उछल के, वैसे पाखंड करके? इनका विरोध भी हमारे सनातन धर्म के लोगों को करना चाहिए कि ये कर क्या रहे हैं। कर क्या रहे हैं? मतलब हमने सनातन का मतलब है सत्य को जागृत करना, परमेश्वर में भक्ति करना, माता पिता की सेवा करना, गुरु की सेवा करना, भाई बहनों का आपस में प्रेम व्यवहार बनाए रखना। परमेश्वर होता है, मानता हूँ। आज मुसलमान है, अल्लाह को मानते हैं। हम लोग हैं हिंदू, विष्णु, शंकर, सब देवताओं का हम सम्मान करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एक अलग सा बैठ जाएं कि मेरे अंदर ही देवता आ रहे हैं, मैं ही आपको सही राह दिखाऊंगा। तो उन चीज़ों का पूरा एक बार देखना चाहिए कि जो बता रहा है वो कितना सत्य है, कितने सत्य में जाकर के, या केवल अपने आपके तथाकथित सोशल मीडिया अकाउंट पे केवल फॉलोअर बढ़ा करके कमाई का एक जरिया बना रहा है। इसकी जागरूकता भी हमें ही रखनी पड़ेगी। धर्म हमारा है तो हमें इसको संभालना होगा, कोई अलग से नहीं आएगा। क्या आप इस पे एग्री करते हैं कि जो भी नए मार्केट में नए बाबा या जो ऐसे उछल कूद करते हैं, और जो सामने जो जनता बैठी है उसके अंदर भी उनके खुद के आदमी होते हैं जो ये हिलते डुलते और बाबा मेरा काम हो गया, ये सर्वप्रथम तो मैं बोलूँगा ये बाबा होते ही नहीं है। किस तरह से आप इनको बाबा बोल सकते हो? बाबा के लिए एक सिद्धि जरूरी है। आपने कोई एक मंत्र सिद्धि किया हो, आपके पास प्रभु की ऐसी अनुकंपा हो, आपके पास ऐसा तेज हो, आपके पास पीछे की तरफ से कोई ऐसा व्यासपीठ हो, या आप किसी भगवान की ऐसी भक्ति करते हो, अविरल भक्ति आपकी चल रही हो और आप में ज्ञान हो, तो मैं मानता हूँ ये चीज़ सही है। आप उठे 4 दिन बालाजी के आगे दिया जलाया, 5वें दिन आप हिलने डुलने लग गए कि मेरे में बालाजी आते हैं। बहुत आसान सा काम है, 5 जने में अपने बिठा दूंगा, तेरा ये तेरा ये तेरा ये, वो चलते रहेंगे। उसकी सच्चाई जानेगा कौन? इस सनातन धर्म को अगर कोई, कुछ ब्लॉगर हैं, कुछ यूट्यूब के बंदे हैं जिन्होंने इन चीज़ों को उठाया, तो जहाँ सनातन का नाम इस तरह से नहीं चल रहा, वहाँ जाकर के मालूम भी करना चाहिए कि सच्चाई क्या है। सनातन केवल ये नहीं दिखाता है कि बाबा जी बन जाओ बैठ जाओ, कहीं नहीं लिखा है। हमारे सनातन धर्म में ऐसे कुछ लोग जो इनको एक्सपोज भी कर रहे हैं, जो उजागर भी कर रहे हैं, अवेयरनेस भी फैला रहे हैं। तो मैं कुछ आपको वीडियोस दिखाना चाहता हूँ, आपका उन पे क्या कहना है? एग्री हैं आप, नहीं हैं? उनके ऊपर क्या रिप्लाई है आपका? मैं चाह रहा हूँ आप जनता को भी दिखाएं ताकि कुछ चीज़ें हैं जो ओपन हो। बिल्कुल बताइए। तो कपिल जी, मैं आपको ये वीडियो प्ले करके दिखाऊंगा, फिर मैं इसको पॉज करूँगा, फिर आपका क्या कहना है इस वीडियो पे और इन बाबा पे आप मुझे बताना, और ऑडियंस को भी बताना कि कैसे अवेयर रहा जा सकता है। ये मैं भी
यहाँ जो सिद्ध चमत्कारिक पर्स दिया जाता है उसको मैं भी खरीदी हूँ और शुक्रवार को मेरे पर्स में अपने आप 5,000 रुपया आया है। मैं भी यहाँ जो सिद्ध चमत्कारिक पर्स दिया जाता है 5,000 रुपये आ गए सर पर्स में, चमत्कारी पर्स दिया गया है। ये चमत्कारी पर्स फिर भारत की हर महिला को लेना चाहिए। मेरे हिसाब से घर से गरीबी सारी दूर हो जाएगी। ये केवल एक अपना प्रचार करने का एक तरीका है। ऐसा कहीं होता नहीं है कि मैं आज शुक्रवार को कोई पर्स दूं और 5,000 रुपये उसके अंदर आ जाए। अभी गवर्नमेंट जिन लोगों को बेरोजगार भत्ता दे रहे हैं उनसे अच्छा ये पर्स दे। मैं यही तो आपको कह रहा हूँ ना कि ऐसे 5,000 रुपये के अगर ये पर्स है तो ये 100 पर्स, 200 पर्स, 500 पर्स गवर्नमेंट को खरीद के हर महिला को दे देने चाहिए। सस्ता पड़ेगा। ये केवल एक धर्म के नाम पर ठगी वाला तरीका है। और ठीक है, मैं दूसरा वीडियो प्ले करूँ। ऐसे भगवान आते हैं। शक्ति का जो प्रभाव होता है, शक्ति की आपकी तरफ जब नज़र पड़ती है तो आदमी की जो पॉजिटिव एनर्जी शरीर के अंदर है वो बहुत ज़्यादा विकरालित होकर के आपको नाचने गाने पर, ये भावना के अंदर है इनका जो नृत्य चल रहा है। ये माता जी के असीम भक्त को मेरे को लगता है जो कि माता जी के भाव के अंदर इस तरह की चीज़ कर रहे हैं। लेकिन इस पर लिखा गया है थोड़ा रिस्क तो है लेकिन व्यापार अच्छा है। आजकल ये क्या समय आ गया, हर किसी के अंदर माता जी हनुमान जी आने लगे। इस रूप को देख के आप ये नहीं कह सकते माता जी हैं, केवल इनके अंदर भाव भक्ति है कि भक्ति भाव में कोई भी नृत्य कर सकता है। वह तो अपन शादियों में भी करते हैं, भक्ति भाव में कोई भी नृत्य कर सकता है। भगवान के नाम की अगर मेरे अंदर असीम भक्ति है, बालाजी का नाम लेकर के अगर मेरा रोम रोम नाच रहा है तो मैं नाच सकता हूँ। वैसे नाच सकते हो लेकिन इसमें कोई शक्ति नहीं है ना। अभी मैं यही कह रहा हूँ कि आपके अंदर कोई भावना है, मैं माता जी के रूप के उद्वेग लेकर के अगर मैं इस तरह से करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे माता जी, अब उसको आप मेरा खुशी में माता जी का भाव समझ रहे हैं या मेरे नृत्य को आप क्या समझते हैं, आपकी इच्छा है। ठीक है, ये काफ़ी वायरल है अभी। हनुमान जी ऐसे उछलते हुए या मतलब बहुत सारे चमत्कार दिखाते हैं। ये नारियल से पता नहीं क्या क्या चीज़ें निकलती है। मैंने जहाँ तक देखा है नारियल से नारियल ही निकलता है, वो चिटक की टाइप की। मुझे ये नहीं समझ आया ये इस समय बालाजी बनकर बैठे हुए हैं या कोई माताजी का स्वरूप पकड़ रहे हैं। बालाजी को कोई उछल कूद करने की ऐसी जरूरत नहीं, बालाजी का ऐसा कोई भाव आता है। बालाजी को अपना परिचय देने के लिए उम्र भी देखेंगे तो मेरे हिसाब से 20-25 साल के अंदर ही होंगे ये। साथ में फ़र्क पड़ता है कि आप जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो व्यक्ति इनको देख रहे हैं, मेरे तो ये नहीं समझ आया बालाजी का नाम ले रहे हैं और माताजी का स्वरूप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बालाजी को कहीं ऐसे करने की जरूरत नहीं, नारियल तोड़ने के लिए जरूरत नहीं। सामने ऑडियंस बैठी है इनके सामने, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? हर चीज़ को व्यक्तिगत रूप से देखना बहुत ज़रूरी है। एक क्षण के लिए माता जी के नाम से लें, बालाजी के नाम से लें, या अग्नि का प्रवाह हाथ में लेते हैं, जैसे जलने लग रहा है उसको छोड़ रहे हैं, तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? है क्या लगता है बालाजी को ऐसे उछल कूद करने के आने की ज़रूरत है क्या? बालाजी को ऐसे नारियल उठा करके इतनी बार ज़मीन पर मारना पड़ेगा आश्रम में आने के बाद? ठीक है, ये देखो ये उन्हीं का है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता। हनुमान जी का लोड सहन करने की शक्ति किसी के अंदर नहीं है। अगर आप ज़्यादा उछल कूद करेंगे तो शरीर में कहीं भी थकान आ सकती है। एक मैं यहाँ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन हो रहा है, आप देखो किन पे चढ़े हुए हैं, मूर्ति के ऊपर ऐसे चढ़ रहे हैं, ऐसे विसर्जन हो रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? कई प्रबुद्धजन ये सोचते हैं कि ये गणेश जी पे खड़े हैं। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जब भी हम गणेश जी को घर के अंदर लाते हैं तो बड़ी पूजा पाठ विधि विधान से गणेश जी का आह्वान करते हैं, समस्त देवताओं का उस मूर्ति के अंदर आह्वान करते हैं। और हमारा ये मानना है कि जब हमने मंत्रोच्चारण से देवता को हमारे घर में बुलाया तो इस मूर्ति के अंदर हमने उन्हें स्थापित किया। 10 दिन 9 दिन जो भी श्रद्धा होती है हम पूजा करते हैं। पूजा पाठ करने के बाद जब इनका विसर्जन करने जा रहे होते हैं तो वापस से पंडित जो भी घर में हम पूजा कर रहे हैं उस पूजा में भगवान का ये शुक्रिया करते हैं कि आप 9 दिन हमारे घर पधारे, आपने हमारे घर में सुख शांति इसी तरह बना रहे। जो देवता अपने अपने स्थान से पधारे हैं वे वापस अपने स्थान की तरफ गमन करें। गच्छामि गच्छामि गच्छामि, तो देवता इस मूर्ति का प्रारूप छोड़ करके अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। उसके बाद इस मूर्ति को गणेश जी कह रहे हैं तो ये आपकी इच्छा है। बाकी है बट ऐसे ऊपर मूर्ति के ऊपर केवल स्वरूप बनाया हुआ, स्वरूप के ऊपर खड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये अपमान है ना, अपमान मूर्ति का। अगर आप ये कहो आपके भगवान का अपमान नहीं है, लेकिन बनाए गए स्वरूप में अगर आप भगवान देखते हैं तो इसका अपमान है। हाँ, ये तो मीठे पे चला बकरा जलाई, तो जिस दिन मुझे बकरा नहीं मिला तो तुम्हारी बलि ले लूंगी। ठीक है, अब मीठे पे ही चलो। कोई इनसे पूछे कि हमारे नियम के अनुसार माता जी को बकरा देना कब से चालू हुआ? क्या कहना चाहेंगे आप? हर जगह कुछ अलग ही चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। कभी भी कोई भी देवता आकर के आपसे भोग की मांग नहीं करता।
कभी कोई देवता, आप खुद देवता के पास गए हुए हैं, देवता को क्या जरूरत है आपसे बकरा मांगने की और प्रसाद मांगने की कि तू कोई एक चीज़ पे मेरे को मान ले। कोई नेगेटिव एनर्जी होती तो फिर भी सोचते हुए ठीक है, कोई भूत प्रेत। कभी कोई देवता अपनी तरफ से कोई चीज़ नहीं मांगता कि मुझे बकरा चढ़ा तो मैं तेरा काम करूं, मुझे हलवा चढ़ा तो मैं तेरा काम करूं। ठीक है, ये व्यापारिक सौदे हैं। ये नया। आप इनके पीछे जो जो खड़े हुए हैं देखिए, हाथ लगाने से पहले तैयार हैं पोजीशन में नाचने के लिए। किसी को भी देख लीजिए आप। तो अब ऑडियंस को कैसे अवेयर करेंगे, हम कैसे समझाएंगे कि छोड़ो इन चीज़ों का, घर बर्बाद हो जाएगा। ये पागलपन जब तक लोगों के अंदर रहेगा इसका कुछ नहीं हो सकता है। ये तो सनातन के, आप जैसे कई लोग हैं जो यूट्यूब पे चलते हैं, ब्लॉगर्स हैं जो सनातन धर्म की इतनी बातें करते हैं, उन्हें इस चीज़ के लिए आगे आना पड़ेगा और इन चीज़ों से लोगों को हम इन चीज़ों का बढ़ावा कैसे कर सकते हैं? हमारा देश वैसे ही ऑलरेडी पीछे रह रहा है, इनकी वजह से और पीछे रह जाएगा। ये केवल एक तरीका है नेगेटिव प्रचार का। 5,000 रुपये दिए नाचने के और आप आकर के, बुरा लगेगा मैं ये शब्द काम में ले रहा हूँ, लेकिन ये हमारे ही समाज के लोग हमारे धर्म को बदनाम करने में लगे हुए हैं कि ऐसा करने से ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखो क्या बात है, डांस अच्छा है, बस इसके अलावा आप वही देखें, डांस अच्छा शो। हाँ, ये अगर किसी इवेंट में जाएंगे तो अच्छा पैसा मिलेगा। आप देखिए ना, इसका हाथ रखने से पहले दोनों हाथ खोलकर महिला खड़ी हो रही है कि मेरे को कैसे नाचना है। हाँ, आप खुद देख लीजिए, वो भूल जाएंगे वरना। ये देखो नया नया कुछ। इन चीज़ों को देख के लगता है वास्तव में सनातन धर्म को जीने के लिए लोगों को समझना पड़ेगा सनातन धर्म है क्या। इस पॉडकास्ट का मेन उद्देश्य ये है कि जो ऑडियंस देख रही है उनको रियलिटी का पता चले। छोड़ो इनका पीछा, मतलब कुछ नहीं हो पाएगा। आप यहाँ जाने वाले कोई भी श्रद्धालु ऐसा हो जो ये कह दे कि मेरा काम हुआ है, हाँ, आप पूछिए उससे। मतलब वो है कि हमें कुछ को तो सवाल उठाना पड़ेगा। अब ये लोग बोल सकते हैं कि अधर्मी होंगे या नहीं मानते होंगे, आप इसको आडंबर को अगर धर्म का नाम देंगे तो मुझे नहीं लगता युवा पीढ़ी इसको स्वीकार करेगी। आडंबर और धर्म में बहुत अंतर होता है। इस तरह के आडंबर को अगर आप धर्म का नाम और लहमा पहनाएंगे तो वो मेरे को नहीं लगता कोई इसको स्वीकार करेगा और करना भी नहीं चाहिए। अब देखो ये इन पे आपका क्या कहना है? ये बच्ची है, छोटी बच्ची है ये, कहीं से कहीं तक किसी देवता का प्रवाह नहीं है। केवल इस बच्चे को ये बताया गया है कि शांति से बैठो और ऐसा करने से ऐसा होगा। माताजी की तरफ, मूर्ति की तरफ देख के अगर कई बार जो वही वापस बोलूँगा, भावनाओं में जो व्यक्ति नृत्य करता है ये वही है और कुछ नहीं। और कुछ नहीं है ना, मतलब वही है कि अब ऐसा देख के ऑडियंस और चली जाती है, हम भी देख के आते हैं, फिर वो पर इनको बोल सकते हैं कि मार्केटिंग अच्छी हो जाए। कोई एक चीज़ इनसे पूछे कि इस तरह से नृत्य करने के बाद क्या हुआ, क्या माताजी छोड़ के चल गई या आपके जीवन का कोई और राह उन्होंने आसान करा? कोई पूछे जा करके, क्या माताजी ने आपको कोई सफल राह दिखाई या केवल आपको इस तरह से नाचने पर विवश किया और आप छोड़ के चले गई? क्या आपने किसी का काम किया? ये नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, आडंबर का जो तरीका है वो दिखाया जा रहा है। मेरी शिष्य आई है भाई जलंधर से, मेरी शिष्य आई है, बहुत दिनों बाद आई है बच्ची, साल में एक बार मुंह दिखाती है, ठीक है, और आज दिखाया है इतने दिनों बाद। और मेरे लिए भाई ये गिफ्ट लेके आई है, बड़ा सुंदर सा प्यारा सा, अब मैं देखना चाह रहा हूँ। अच्छा ये भी लाई है भाई, मेरे लिए शगुन भी लेके आई है। ये माँ भगवती की है। पहले मैं ये खोल के दिखाना चाहता हूँ। बैठ डोली आना, मुझे बैठना मेरे सामने, बैठ वीडियो में तो आ। ये बाबा जी व्लॉगिंग कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, या मतलब क्या कर रहे हैं? आपका क्या कहना है? केवल चीज़ों का दिखावा कर रहे हैं बाबा जी। अगर माता जी के भगत है तो भक्त का एक सीधा सा काम है, चढ़ावे के रूप में चाहे 1 रुपया चाहे कोई भी है, जिसकी भक्ति करता है सर्वप्रथम उसकी तरफ दिया जाता है। उनको ग्रहण कराने के पश्चात अगर ये ग्रहण करते तो समझ आता भक्ति है। शायद पीछे माता जी की मूर्ति है, आप देख लीजिए ना, माता जी की मूर्ति का कहीं से कुछ नहीं है, बाबा जी अपना प्रचार करने में लग रहे हैं सब। वही मैं बोल रहा हूँ कि कब समझेगी ऑडियंस? जागरूक होना पड़ेगा, चीज़ों से बाहर निकल के आना पड़ेगा। आडंबर और भक्ति के अंदर जब तक अंतर नहीं करेंगे ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, इसका सुधार नहीं हो सकता। ये कुछ नया है। क्या लगता है आपको? ये भी एक भारी आडंबर है। गणेश जी का शरीर में प्रवेश हो ही नहीं सकता किसी के। ये प्रवेश हो रहा है, निकाल रहा है या जो कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल एक धर्म के नाम पर एक प्रासंगिक तरीके से दिखाया जा रहा है कि क्या होता है।
कहीं से कहीं तक प्रवेश नहीं है। ये वीडियो देखना सर आप। देसी घी और एक सरसों के तेल की बोतल, भैया ये तक भी नहीं ला सकते तो अपने कृपया करके अपने घर लौट जाया करो। साफ सीधी बात है सबसे, जो दरबार में आएगा पहली बार वो तेल की बोतल, देसी घी, मधुसूदन का लोकल वाला देसी घी बिल्कुल नहीं लोकल नहीं चलेगा सर। भैया मधुसूदन का घी लेके आओ, वो लेके आओ। बाबा ब्रांड की बोतल आती है, बाबा ब्रांड की वो लेकर के आओ, ठीक है भाई। जो नहीं ला सकता वो कृपया करके अपने घर बैठे बहुत सारे दरबार खुले हुए वहाँ जा चले जाए। जब तुम्हारा एक काम सफल हो जाता है तो माँ की कढ़ाई चढ़ती है, माँ की कढ़ाई जरूर चढ़ाया करो, आ गया? नहीं तो फिर दूसरा काम भी नहीं बनेगा और मैं फिर वापस उसकी चीजें खोल दूंगा, चाहे उसके साथ कुछ भी हो, कुछ भी घटी तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना मेरी कोई गारंटी है। जिसका जो काम बनेगा मुझे बिगाड़ना भी आता है और बनाना है। देसी घी और एक सरसों अब सर ये क्या कहना है सर आपका? शुद्ध व्यापार, शुद्ध व्यापार, धमकी दे करके शुद्ध व्यापार। ऑडियंस देख भी रही है, सुन भी रही है, चढ़ा भी रही है। बड़ी किस्मत की बात है कि ऐसे आदमी को चढ़ाने वाले भी मिल जाते हैं। आप जैसे हम जैसे ही लोग हैं जो चढ़ाने आते हैं, इनसे कोई पूछे किसी का काम किया भी है, और किया है तो बिगाड़ के दिखाएं। माताजी इनके घर पे आकर के इनकी नौकरी नहीं करती भाई कि आप जाकर के बोल रहे हैं मैं बिगाड़ भी दूंगा। ये केवल एक धमकी है, कमाने का जरिया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बाहरी आडंबर को और हिंदू मैंने जितने भी आपको वीडियो दिखाए इन ऑल ओवर सबका ऑडियंस को आप क्या बताना चाहेंगे, क्या हो रहा है देश में? बाहर और भी बहुत सारे होंगे जो अपन कई है, ऐसे कई वीडियो है जो हम नहीं देख सकते या दिखाना भी नहीं चाहिए। मैं ऑडियंस से, सुनने वाले श्रोताओं से एक ही चीज़ कहूँगा कि बाहरी आडंबर को और शक्तियों को पहचानने में, अंतर करने में प्लीज़ समझिए इन चीज़ों को कि आडंबर क्या है और भक्ति क्या है। भक्ति कभी भी आपको इस तरह की चीज़ों के लिए अलाउड नहीं करती कि आप उछलें कूदें। हाँ, भगवान के मुंह में अगर आप नाच रहे हैं राधा रानी की तरह, अगर आप नाच रहे हैं मीरा बाई की तरह नाच रहे हैं, वो भक्ति होती है। ये भारी आडंबर है जिसमें आप गलत तत्वों को हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का मजाक बनाने के लिए आगे प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो आप ही इसको रोक सकते हैं, आप ही लोग इसकी सत्यता के ऊपर सवाल उठा सकते हैं, कोई और नहीं उठा सकता। अगर आप पे इस पे अंगुली उठती है कि आप भी तो दरबार लगाते हो, आप भी तो पता नहीं डोनेशन लेते हो या शायद चढ़ावा लेते हो, आपका क्या कहना आए और उसको मैं तो यही कहूँगा ना, जो पूछना है वो पूछे। और मैं तो बकायदा बाद में भी पूछता हूँ, तू आया था इस काम के लिए, तेरा काम सिद्ध हुआ नहीं हुआ? काम सिद्ध नहीं होता तो बोल सकते हैं ना कि आडंबर है। जो चीज़ नहीं होगी उसको बोलना सीखे कि हाँ तू यहाँ दरबार में आया लेकिन तेरे काम नहीं हो सकता। मना करना सीखे ना। भगवान का नाम लेकर के उसमें मैं राशि बढ़ा दूँ कि नहीं तू तो 21,000 चढ़ा मैं करा दूंगा, तो ये कौन सा सवाल हुआ? नहीं हुआ। कर्म की तरफ ध्यान दें। जो आपको भगवान ने शक्ति दी है, उस शक्ति का अगर आप किसी के ऊपर भले में परिवर्तित कर सकते हैं तो ज़रूर करें। अच्छा, इसमें यह भी फ़र्क होता है कि एक तो 1100 रुपये की पूजा होती है और 1 लाख की पूजा होती है, दोनों की पूजा में फ़र्क होता है कुछ? भगवान तो वही साइज़ के रहते हैं ना, उनका अंतर नहीं आता। वो आपकी श्रद्धा के ऊपर है, आप कितनी जेब से अपनी पूजा करते हैं। नहीं तो पूजा सेम है पैसे की पूजा सेम है। तो वही तो मैं जैसे बोलना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग ये दावा करते हैं कि 1 लाख की पूजा होगी तभी तेरा काम सिद्ध हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। आप कभी पूछे उस 1 लाख की पूजा के बाद काम उनका सिद्ध हुआ क्या? अगर भगवान की 1 लाख की पूजा कराने के लिए आपको बाजार से पैसा उधार लेना पड़ा और प्रभु को मनाना पड़ा, तो भगवान उस पूजा को कभी स्वीकार ही नहीं करते। भगवान को पूजा वो स्वीकार है जो भक्त ने दे दिया, जो उसकी श्रद्धा है वो उसने चढ़ा दिया। श्रद्धा भाव से 2 आंसू लेकर भी सामने खड़ा हो गया तो भगवान उसमें राजी हैं। अच्छा, जो 1-1, 2-2 लाख रुपए जो पुजारी ऐसे पैसे डिमांड करते हैं, अभी जैसे आपने देखा कि अलग अलग ब्रांड के लिए बोला गया कि यही चलेगा, दूसरा नहीं चलेगा, ब्रांडेड चाहिए पूरा। कोई, अगर हम सिद्धपीठ की बात करेंगे तो कोई पुजारी आपको ऐसा बोलता नहीं मिलेगा कि फलानी ब्रांड का घी लाओ, फलानी ब्रांड का ये तेल लाओ। ये वही लोग करेंगे जिन्होंने कि आडंबर के लिए इन चीज़ों को तैयार कर रखा है और लोग बाग उनके प्रभाव में आ जाते हैं। केवल वही लोग ये चीज़ करेंगे। इन्हीं लोगों को अगर आप लोग जवाब देना चालू करेंगे तो शायद ये दुकानें बंद हो जाएंगी। अब बात करते हैं एक अच्छे पुजारी की, एक अच्छे दरबार की। कैसे जांच करें, कैसे पता लगाएं कि रियल में यह पूजा होती है यहाँ पे, और जाना भी चाहिए। जहाँ भी कहीं बैठ करके आपकी आत्मा को शांति मिले, जिस दरबार में, जिस प्रभु के आगे बैठने के पश्चात आपको ऐसा लगे कि मेरा मन इसमें खिल चुका है, मेरा रोम रोम शांति में है, और जो केवल आपको ये बताए कि प्रभु की भक्ति का मार्ग नाम जप है, वो सिद्ध दरबार है। और उसके अलावा जो भी चल रहे हैं, नाम जप के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और ऐसी चीज़ है जो आत्मा से आपको परमात्मा को मिला सकती है। कुछ और बोलना चाहेंगे इसमें? अपने अपने तरीके, अपने अपने व्यावसायिक गतिविधियों को छोड़ करके अगर आप कहीं गए हुए हैं, प्रभु की आस्था में लगें। जितना समय देंगे प्रभु को दें, भक्तों की तरफ या सेवक की तरफ मुड़ करके अगर आप देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं चले जा रहे हैं। अब हम थोड़ी बात करते हैं जो ऑडियंस है, अगर वो यार चाहे कि हम घर बैठे कोई मंत्र जाप करना चाह रहे हैं, कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए, कौन सा सही रहता है, और मतलब
कुछ मंत्र बताएंगे जो वो अपनी दिनचर्या में अगर जाप करें तो उन्हें कुछ आत्म शांति मिले या वो अपने आप पे कुछ काम कर सकें? सबसे पहले मंत्र जाप के लिए आपका गुरु होना बहुत आवश्यक है। अगर आपने अभी तक कोई गुरु नहीं बनाया है तो गुरु पद जरूर किसी को दें, जहां आपको लगता है कि मैं जुड़ सकता हूं, इनकी भावनाएं सही हैं और मुझे सत्य मार्ग दिखाएंगे, ऐसा गुरु आप अपने जीवन में ज़रूर बनाएं। कई लोग हैं शिव जी के मंत्र का उच्चारण करते हैं, शिव जी के मंत्र की मालाएं फेरते हैं, तो मैं यही कहूँगा जब तक आपका कोई गुरु नहीं है, ओम नमः शिवाय मंत्र का पाठ की जगह आप ओम शाम सदाशिव इस मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय का जाप अगर कोई गुरु आपको ये मंत्र देता है तो उसके पश्चात ही करें। ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप का अगर हम पूरा सार्थक मतलब निकालेंगे तो होता है ओम नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय देवाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिन सलिल चंदन चरचरित्राय नंदीश्वर प्रथम नाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वृंदाजविंदम सूर्याय दक्ष धरणाशकाय श्रीनीलकंठाय वशबद्धजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वशिष्ठ कुंभोद्व गौतम आर्य मुनिंद्र देवाय चरचरि शेखराय चंद्रार्क वैष्णार लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप जब तक गुरुपद न लें न करें, और श्रेष्ठ कर अगर आप किसी मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो गायत्री मंत्र का पाठ करें, मन को काफ़ी शुद्धि मिलेगी। ये जो आपने मंत्र बताया ये किसका मंत्र था? आप जो शुद्ध रूप से कई लोग बोलते हैं ना ओम नमः शिवाय, ये उसका पूरा उच्चारण है। ओम नमः शिवाय का मतलब क्या है? फुल फॉर्म है ये। कई लोग होते हैं ना जल चढ़ाते टाइम मेरे को पूरा नहीं आता मंत्र, तो शॉर्ट में ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, तो जागरूक तो हो कि ओम नमः शिवाय का मतलब क्या है, ये वो बताया था। और हनुमान चालीसा? हनुमान चालीसा का पाठ आप कभी भी करें, किसी भी समय करें, श्रवण करें, आपको बड़ी शांति का अनुभूत होगा। इसमें गुरु की नीड नहीं होगी? कोई भी गुरु की तो जरूरत है हर पद के लिए। अगर जीवन में किसी कष्ट भार से दूर हटना है, मोह माया से दूर हटना है, शरीर को कहते हैं ना शुद्धि चाहिए, आत्मा की मुक्ति चाहिए, तो गुरु वर्ण करना बहुत ज़रूरी होता है। गुरु का वर्णन जरूर होना चाहिए। गुरु बिना मार्ग नहीं मिले, गुरु बिन मिले न ज्ञान, बहुत ज़रूरी है गुरु का होना। अच्छा, मंत्रों का हिंदी और संस्कृत का भी कोई है कि वो मंत्र संस्कृत में करें तो ही काम होगा, या ऐसा हिंदी में कुछ नहीं है। आपको हिंदी का मंत्र भी ढूंढते हैं तो आप कर सकते हैं, जिसको आप शुद्धता से बोल पाएं, बिना कोई त्रुटि के बोल पाएं, वो मंत्र का उच्चारण। क्योंकि अभी प्रेमानंद जी को किसी ने दावा किया था कि आप 2 मंत्र संस्कृत में नहीं बोल सकते, तो वो गलत था सही था? आप क्या कहना? ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप भक्ति करते हैं तो आपको संस्कृत आनी ही चाहिए, आप पंडित हैं तो आपको संस्कृत आनी ही चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लगा। भक्ति के मार्ग में हमें कोई भाषा बाधित नहीं करती है। अगर वो राधा 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 का जाप करे तो उसमें असंख्य जाप जब वो कर लेते हैं तो संस्कृत या किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, उनको उसी में प्रभु दिखते हैं। और वही मंत्र अगर इंग्लिश में अगर कुछ कन्वर्ट करके बोले तो? मुझे जिस भाषा का ज्ञान होगा उसी में बोलना ज़्यादा उचित है। अगर आपको अंग्रेजी का ज्ञान है तो आप उसको अंग्रेजी में कीजिए। आपके मन को, और आप जिस तरह से सहज होकर किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं उस भाषा में उस मंत्र का जाप कीजिए। कपिल जी, हम बात करते हैं हम सनातन धर्म की। आपके अकॉर्डिंग सनातन की डेफिनेशन क्या है? सनातन को अगर आप देखना चाहोगे तो परिभाषित करने के लिए सबसे अच्छा शब्द है कि सनातन एक परम सत्य है, नगण्य, कभी ख़त्म नहीं हो सकता। ईश्वर की सेवा, करुणा, अहिंसा और सत्य मार्ग पर चलना सनातन की सबसे बड़ी धर्म। सनातन की सबसे बड़ी कहावत ये है कि अगर आप सनातनी हैं तो परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर में सारे ईश्वर आते हैं, उसमें अल्लाह भी आता है, उसमें जीसस भी मान लो, उसमें आपके गुरुद्वारे के जो गुरु बहादुर हैं वो भी है, उन सबकी सेवा, ये सनातन का धर्म होता है। भागेश्वर धाम जी हमेशा ये बोलते हैं कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र बने, हिंदू राष्ट्र बने, क्या विचार है आपके उस पर? हिंदू राष्ट्र का मतलब उनका सीधा सा है कि हिंदू राष्ट्र के अंदर अगर देखें, हिंदू धर्म के अंदर जो संस्कृति है उस संस्कृति का वो बढ़ावा चाहते हैं कि हिंदू संस्कृति की तरफ लोग बढ़े। जो लोग पलायन कर रहे हैं दूसरे धर्मों में, केवल कुछ महज चंद पैसों के खातिर जो लोग अपना धर्म अवतरण कर रहे हैं उसको रोकना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि हिंदू धर्म आगे बढ़े। हिंदू धर्म में सबसे बड़ी चीज़ें क्या है, अगर आप देखेंगे बच्चों को ये संस्कार आने चाहिए कि भगवान की डेली की पूजा पाठ क्या होता है, वेद उपनिषद क्या है, माता दुर्गा की पूजा, वैष्णवी पूजा क्या होती है क्या नहीं होती है, इन सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। प्रत्येक हिंदू जो व्यक्ति है उसको भगवान की आराधना पूजा पाठ करनी चाहिए, अपने माता पिता गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा ये सिखाया जाता है, गुरु आज्ञा का पालन, माता पिता की आज्ञा का पालन, गौ सेवा कैसे होनी चाहिए, मंदिर
वेद उपनिषद इन सब का उनको ज्ञान होना चाहिए। उपनयन संस्कार उनके होने चाहिए, जनेऊ वगैरह जो हमारे उपनयन संस्कार हैं वो हिंदू धर्म के होने चाहिए। हिंदू धर्म के हिसाब से गुरु की आज्ञा का पालन, माता पिता की सेवा, गौ सेवा, धरती सेवा, इन सब चीज़ों की तरफ बढ़ावा देने के लिए हिंदू राष्ट्र के ऊपर उनका जोर है। काफ़ी इजीली तरीके से आपने ये चीज़ें समझाई है। मेरे हिसाब से जिनको नहीं पता था उनको समझ आ गई होगी। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है, सनातन का मतलब क्या होता है। तो ये पॉडकास्ट हम आज काफ़ी बड़ा हो गया है, तो एंडिंग की तरफ करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट अपन बाद में रखेंगे। बिल्कुल। तो कुछ मिथ्स है कुछ चीज़ों को लेके, वो एक बार आप क्लियर कर दीजिए। पहला मिथ्स है, लड़कियों को पीरियड्स में जो खून आता है उसे अशुद्ध क्यों कहते हैं? वेस्ट उसको उस तरह से इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि शरीर का शुद्धिकरण हो रहा होता है। शरीर के अंदर के जो मटेरियल्स हैं, जो वेस्टिंग है, वो बाहर निकल रही होती है और बॉडी डिटॉक्स करके ताज़ा खून को ऊपर की तरफ ले जाती है। कई लोग जो आपको ये कहते हैं कि ये वेस्ट है या जो भी बोलते हैं ख़राब है, तो हम इसी की उत्पत्ति हैं, तो हम भी ख़राब हुए। अगर ब्लडिंग रुक जाए किसी महिला की या माता की, तो प्रजनन की स्थिति पैदा होती है। प्रजनन के समय हम ही लोग पैदा होते हैं, तो फिर हम क्या हुए? तो इन चीज़ों को बोलने से पहले हर चीज़ का ज्ञान ले कि उसको ये नहीं बोल सकते कि ख़राब है क्या नहीं है, उससे संतान उत्पत्ति होती है। तुलसी के पत्ते पीरियड्स में क्यों नहीं छूने चाहिए? तुलसी में भगवान विष्णु का वास माना जाता है और ये चीज़ें पौराणिक काल की हैं। जब पुराने समय में ये देखा जाता था कि महिलाएं अधिकतर हो सकता है समय से हैं या कोई टाइम पीरियड में है, और तुलसी में हम भगवान को सदैव देखते हैं। सदैव ये माना है कि विष्णु जी का अवतरण ये होता है, तो उनको हाथ लगाने से इस समय में वर्जित माना जाता है कि महिलाएं हाथ न लगाएं। ये धारणा तब की है, आज की डेट में इस चीज़ को कोई नहीं मानता मेरे हिसाब से। तिलक हमेशा माथे के आईब्रो जैसे सेंटर में लगाते हैं और हर जगह अलग अलग लगाने के तरीके भी होता है, ऐसा क्यों? तिलक एक्चुअली माथे के बीच में यहाँ पर अजना चक्र जो हमारा होता है, अजना चक्र क्या होता है? पूरे प्रभाव को अपने शरीर के अंदर महसूस करने के लिए होता है। सारी शक्ति का केंद्र माथे पर ही होता है, इसको त्रिनेत्र भी बोलते हैं। तो तिलक सदैव यहाँ पर मस्तिष्क को ठंडा रखने के लिए अजना चक्र पे यहाँ पर लगाया जाता है। अलग अलग अगर आप कहते हैं कोई अगर 3 राशि का लगा रहा है, इसका मतलब वो शिव भक्त है। त्रिनेत्र त्रिशूल की तरह का लगा रहा है तो शिव भक्त है। अगर कोई 2 तरह का लगाता है तो वो विष्णु का भक्त है। कोई लाल टीकी माथे पर लगाता है वो देवी माता की उपासना करता है। कोई सिंदूर कलर का लगाता है तो वो बालाजी की उपासना करता है। हर देव की अलग अलग उपासना के साथ। चंदन लगाता है, चंदन लगाता है राधे कृष्ण का भक्त। सब अलग अलग तिलक का अलग तिलक का अलग अलग भाव हमारा ही बनाया हुआ है और हम उसी में मानते हुए आ रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ठंडक चंदन से होती है। चंदन, अच्छा, जो पूरे ललाट पे पूरे पे लगाता है, चंदन ही होता नहीं, वो अपनी खुशी से लगाते हैं, अपनी खुशी से। कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ कि ये पूरा। कई लोग नाक से टीका लगाना चालू करते हैं, वो त्रिनेत्री लगाते हैं पूरा। तो वो होता है कि वो शिव के उपासक है, कोई 2 नेत्री नाक से लगा करके। आप कभी देखेंगे कोई वैष्णवी है तो पूरा नाक से टीका भी लगाते हैं। वैष्णव भगवान के भक्त होते हैं। कोई यू टाइप के वो फिर चंद्राकार, और वो हमारे हिसाब से कई मोटी बिंदी भी लगा लेते हैं, तो फिर उनका एक अलग अलग तरीका निकल जाता है। लड़कियों को शिवलिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्यों? मतलब इसका कुछ आंसर आपका? ऐसा कहीं नहीं है। पुराने समय में भी ये कहा जाता था कि शिवलिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग का जो प्रारूप अगर आप पढ़ोगे तो लिंग है, जो कि संतान उत्पत्ति मान लो या अपना जो प्रजनन स्थिति है उसको आगे बढ़ाने के लिए उस चीज़ को माना जाता है। ठीक है, नारी के अंदर ही प्रकृति ने एक शक्ति दी हुई है कि प्रजनन को आगे बढ़ा। 2 शक्तियों का मिलन आपस में हो सकता है, इसलिए अधिकतर लोग इस चीज़ को मानते हैं कि शिवलिंग में पूजा महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। बाकी ऐसा कहीं नहीं, भी एक मिथ है। कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। ठीक है। हम जब भी पूजा करते हैं तो सीधे हाथ से करते हैं, जब भी प्रसाद लेते हैं वो भी सीधे हाथ से लेते हैं, और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो हमेशा सीधे हाथ से ही किए जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्या रीज़न है इसके? सीधा हाथ कर्म का माना जाता है। हमारा जो शरीर का सीधा हाथ है, सीधा जो हिस्सा होता है, कर्म का माना जाता है। पूजा पाठ फल कर्म सारे इसी हाथ से किए जाते हैं, ऐसा माना जाता है। सीधा हाथ को कर्म का हाथ माना जाता है, इसीलिए सीधा हाथ का व्याख्यान इसमें किया गया है कि पूजा पाठ जो भी आप करें, कर्म हेतु जो कार्य कर रहे हो सीधे हाथ से करें। इसका कोई और लॉजिक नहीं होता। और अगर कोई लेफ्ट से करे तो? ऐसा कहीं नहीं, मना कहीं भी नहीं। कर सकते हैं। कर सकते हैं। भगवान की पूजा औरतों को हमेशा घूंघट या दुपट्टा ओढ़ के ही करनी चाहिए, ऐसा क्यों? सदैव बड़ों को आदर देना बचपन से सिखाया जाता है। हम जब भगवान के मंदिर में खड़े होते हैं तो आप ये मान लें हम हमारे वृद्ध के आगे, पिता के आगे खड़े हुए हैं, इसलिए अधिकतर ये जो दुपट्टा लगाया था इसलिए लगाया था। और दूसरा कारण एक और महज जो पुराने समय से चलता आ रहा है, आप सिर पर दुपट्टा धारण करते हैं तो आपकी आंखों का तेज सिर्फ प्रभु की तरफ होता है। तो आप जिस समय पूजा पाठ कर रहे हैं आपका ध्यान प्रभु के चरणों में, श्री चरणों में हो, इसीलिए इस प्रथा को चालू किया। बाकी ये कोई प्रथा नहीं है, आजकल आप नॉर्मली खड़े हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लगभग बचपन से ही सिखाया जाता है कि
जब भी कहीं जा रहे हैं तो रास्ता अगर काली बिल्ली काट जाती है तो आगे नहीं बढ़ना चाहिए या कुछ टाइम वेट करना चाहिए? ऐसा कुछ होता है कि कुछ बुरा हो जाए उसके बाद में अगर अपन जाते हैं तो? सबसे बड़ा मिथ है जो आज तक लोगों के दिमाग में चलता आ रहा है। पुरानी काल में, पौराणिक समय में क्या हुआ करता था, लाइटों की इतनी व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं हुआ करती थी। आप रोड पे जा रहे रात का समय, काली बिल्ली सामने आ गई तो आप देखना केवल उसकी आंखें चमकेंगी, तो आपके अंदर, शरीर के अंदर बड़ा अजीब से एक भय हो जाता है, ये क्या राक्षस सा सामने आ रहा है। तो उस समय की पौराणिक चीज़ों को जो लोगों ने भय व्याप्त किया वो आज तक चली आ रही है। इसका कोई लॉजिक नहीं है। बिल्ली एक लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। हर दिवाली पे आप उसका घर में आने का इंतजार करते हैं, तो उस टाइम क्यों डरते हैं? ऐसा कहीं नहीं। जा सकते हैं अगर बिल्ली रास्ता काट? ये भी एक मिथ है। क्या पता बिल्ली पानी पीने गई हो, बिल्ली खाना ढूंढने गई। दिवाली के दिन उसी बिल्ली का घर में इंतजार कर रहे होते हैं ना। लक्ष्मी पूजा करते हैं, आप घर के सारे दरवाजे खुले छोड़ देते हैं कि आज लक्ष्मी का आगमन होगा। किस रूप में होगा? किसी के रूप। तब वो बिल्ली शुभ हो जाती है, और वो काले रंग की है तो वो बिल्ली नेगेटिव। क्योंकि क्या होता था पुराने समय में, ये व्यवस्था नहीं थी लाइट की और इसकी। इंसान जब सामने से निकल रहा होता था रात का समय तो केवल आंख चमकेगी। आप कभी गाड़ी चलाते रात को देखिएगा, भैंस आपके सामने आ जाए तो केवल आंखें दिखेगी, भैंस नहीं दिखेगी, एक्सीडेंट ही होगा ना। तो डरेंगे आप, तो इसका मतलब तो ना कि भैंस रोड पर खड़ी नहीं होनी चाहिए। सही बात है। तो यहाँ पे अगर काली बिल्ली हो या काला कुत्ता हो कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना काम करे। एक हमारे दिमाग का मिथ है जिसको हमें सॉल्व कर लेना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं। अगर किसी लड़की के मंगल दोष है तो बिना शांति के अगर शादी करते हैं तो पति या पत्नी की किसी की मौत हो सकती है, ये फैक्ट है, मिथ है? ऐसा केस मैंने आज तक नहीं देखा। मंगल की अगर किसी के अंदर दशा है तो उसकी पूजा भी होती है, और अगर बच्चा 25 साल की उम्र पार कर चुका है तो मंगल का प्रभाव वैसे ही स्वतः ही खत्म हो जाता है। अच्छा, 25 साल से पहले नहीं कर सकते? आप पौराणिक काल में जाकर के अगर पुरानी चीज़ों को चेक करोगे तो उस समय कौन कुंड मिलाता था, कौन ग्रह दोष देखता था? शादियाँ हुआ करती थी। ये केवल एक महज धारणा कि मंगल किसी का उच्च का है, अगर हम शादी कर देंगे तो मौत हो जाएगी। मंगल अगर उच्च का तो थोड़ा सा जीवन में उत्पात हो सकता है, लेकिन मौत का कहीं कहीं ऐसा मैंने देखा नहीं, और जब तक देखूँ नहीं उसको मैं मानता नहीं। 25 साल की उम्र के पश्चात मंगल का प्रभाव स्वतः ही कम हो जाता है। अगर कोई भी व्रत करता है तो उस टाइम पे लहसुन और प्याज क्यों खाने नहीं देते हैं? लहसुन और प्याज का वर्जित इसलिए किया जाता है, तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि ये भूमि के अंदर पैदा होते हैं। इनमें राक्षसों के गुण माने जाते हैं, इसलिए व्रत और पूजा के समय इन चीज़ों को निषेध किया जाता है। आप चाहें तो सेवन कर सकते हैं उसका, प्याज का, लेकिन लहसुन का नहीं करना चाहिए। तामसिक प्रवृत्ति का होता है, राक्षसी प्रवृत्ति का इसको माना जाता है, इसलिए इसका सेवन रोक दिया जाता है। बाकी और कोई इसका यहाँ पे अगर आलू भी देखें तो वो भी भूमि के अंदर ही होता है। तामसिक प्रवृत्ति होती है इसकी, लहसुन की, इसलिए रोका जाता है। ओके। अगर हम बात करें हमारे हिंदू धर्म की, तो हमारे मूर्ति पूजा को इतना महत्व क्यों दिया जाता है हिंदू धर्म में? एक आस्था का केंद्र अगर हम कोई ढूंढते हैं, प्रभु के कहीं दर्शन करना चाहते हैं, तो हम कोई काल्पनिक रूप उनका हमारे सामने नहीं बना पाते। तो मूर्ति की स्थापना की जाती है कि मेरे प्रभु ऐसे दिखते होंगे, हम उसी में उस प्रभु को मान करके उसकी पूजा पाठ आरती जो भी करना हो तो उसी रूप में करते हैं। ओके, मेन यही है कि एक होता है कि ऐसे हमारे भगवान होंगे। कल्पना इसको आप कहते हैं। रियल में कैसे होंगे किसी ने नहीं देखा। ये किसी ने, एनर्जी को कौन देख सकता है? लेकिन सबके अलग अलग स्वरूप बनाए हैं, ये किस हिसाब से? वो काल्पनिक रूप से ही बनाए? ये सब अपने अपने धर्म के हिसाब से, सबने अपने अपने तरीके से। मैं विष्णु का पूजा करता हूँ, मुझे इस स्वरूप दिखता है, मुझे माँ पार्वती की पूजा करता हूँ, वही स्वरूप में दिखती है, तो उस स्वरूप के हिसाब से हमने मूर्ति स्थापना करी हुई। एक सबसे बड़ा मिथ है या फैक्ट है, जहाँ पे भी चौराया होता है क्या वो नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है? क्योंकि ऐसे बोला जाता है रात को 12 बजे बाद में चौराहे पे नहीं जाना चाहिए। इसको मिथ नहीं कह सकते। चौराहे पे कई बार नेगेटिव एनर्जी का संचारण जो होता है चहुँ ओर से, जहाँ से मुख खुले हुए होते हैं उसी जगह उनका विराजित स्थल हो जाता है। बात सही है, चौराहे को टाल करके ही हमें उस जगह से निकलना चाहिए। ये मिथ नहीं है, ये फैक्ट है। नेगेटिव एनर्जी का जो प्रसार होगा एक जगह, हम कहते हैं कभी भी आप देखिएगा देवता के मंदिर के पट लग जाते हैं 11 साढ़े 11 बजे बाद, अधिकतर, लास्ट में बता रहा हूँ। 12 से 4 तक का जो समय होता है नेगेटिव एनर्जीज, जिनको कि आप भूत प्रेत पिशाच निशाचर जो भी बोलते हैं, उनका विचरण का समय वो होता है। तो हमेशा ये कहा जाता है कि चौराहे को टालें, क्योंकि अधिकतर कई लोग क्या करते हैं, मंत्र सिद्धि करके या कोई तांत्रिक चौराहे पे कुछ रखा गया, किसी का प्रभाव से कोई चीज़ को छोड़ गया, अनायास ही आप परेशान हो, तो ये कहा जाता है कि चौराहे टाल करके ही निकलें। लास्ट में ये पूछना चाहूँगा, अगर किसी को रात को कहीं जाना है, उसको डर भी लगता है कि यार रात को मेरे को बहुत डर लगता है, वो उसको ऐसा कोई मंत्र आप दे सकते हैं कि वो रात को जाए और वो मंत्र जाप करते जाए तो उसको डर ना लगे? का पाठ करे, आराम से निकले, कोई डर पास में नहीं आएगा। ओके, हनुमान चालीसा।
एकमात्र सिद्ध ऐसी चीज़ है जिसको कि आप अगर शयन में हैं तो करिए, आप स्नान आदि करने गए हैं तो करिए, आप रोड पर खड़े हैं तो करिए, आप कहीं भी जा रहे हैं आ रहे हैं, आप आराम से करिए, आपको कोई इसका दोष नहीं लगता। हनुमान चालीसा के पाठ का, तुम रक्षक काहू को डरना, निकल जाइए। ओके, पॉडकास्ट यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हमने की है, बहुत सारी ऐसे अवेयरनेस वाली चीज़ें हमने बात रखी है ताकि ऑडियंस तक पहुँचें कि हर किसी पे ट्रस्ट ना करें, अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेंगे आप। अगर किसी को मानते हैं तो पहले रिसर्च कर लीजिए, फिर ही उनकी पूजा या जो भी वो मांग, मतलब क्या लास्ट में क्या मैसेज रहेगा आपको ऑडियंस के लिए? मैं केवल यही कहना चाहूँगा कि किसी चीज़ पर विश्वास करते हैं तो आँख देख करके कीजिए। केवल दूसरों का सुन करके मैं यहाँ आया हूँ उस चीज़ पे विश्वास न करें। अपनी जो प्रॉब्लम लेकर के गए हैं, क्या सामने वाले को चीज़ समझ आ रही है? क्या वो जो समाधान बता रहे हैं वो आपकी प्रॉब्लम से लिंक्ड हैं, या केवल आपको एक पूजा पाठ बता करके दाम लेकर के निवृत्त कर रहे हैं? इस चीज़ को आप समझें। दूसरों का, 4 जनों का अगर कोई आपको बता रहा है कि वो आया था, उसका ये हो गया, वो आया था, इन चीज़ों को छोड़ करके आपकी चीज़ को कोई कितना समझ रहा है, आपको उसका कितना बेटर सॉल्यूशन दे रहा है, क्या वो चीज़ हल हो रही है, इसका ध्यान रख करके ही आगे किसी से बात करें। अगर किसी जो भी देख रहा है उनमें से किसी के कोई प्रॉब्लम है, इश्यू है, तो वो आपसे अगर कांटेक्ट करना चाहे तो कर सकता है? कभी भी दरबार में पधारें, उसका पता आपको इसके लास्ट में मैं पॉडकास्ट के बाद में बता दूंगा। स्थान पर पधारें, जो मेरे से मदद अभी बता सकते हैं आप, यहाँ बता। श्री बालाजी झुंझार जी धाम 129 राणा प्रताप नगर, झोटवाड़ा, जयपुर। स्थान के धाम का पता है। आपकी कोई भी समस्या आप लेकर मंगलवार शनिवार सायंकालीन 7:30 बजे से लेकर हरी इच्छा तक दरबार महाराज का चलता है। कभी भी अपनी समस्या को आकर के आप रख सकते हैं। ओके, कोई सोशल मीडिया लिंक्स या कॉन्टैक्ट नंबर होंगे? अभी तक कोई सोशल मीडिया पे मैंने अपना पेज ऐसा नहीं बनाया, ना मैंने कोई लिंक ऐसा शेयर किया है। तो ये जो कंटेंट है आप कहीं शेयर करेंगे अपना सोशल मीडिया पे? तो कुछ होगा तो मैं आपको सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जहाँ से आप हमारे एक कॉन्टैक्ट कर सकते साथी हैं। ने बालाजी महाराज झुंझार जी महाराज के नाम से एक पेज बनाया है, बालाजी झुंझार जी धाम जयपुर। आप उस पर इसको शेयर कर दीजिएगा। ओके, क्योंकि आजकल ऑडियंस वहीं पे है तो डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, बालाजी झुंझार जी धाम जयपुर के नाम से इंस्टाग्राम पर एक पेज है, उस पर आप इन चीज़ों को भेज सकते हैं। लास्ट में यही पूछना चाहूँगा, जो आज के हमारे सवाल थे, जो हमने फेक बाबाओं की बात की या जो फेक ये नाटक कर रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? ऐसे सवाल उठाने चाहिए सबको? हमारे मतलब हमारे चैनल के बारे में मतलब कुछ बोलना चाहिए? बिल्कुल, आपको ये सवाल उठाने चाहिए। जनता को जागरूक करने का काम आप लोगों का भी है। आप भी सनातन में जुड़े हुए हैं। सनातन क्यों, सबसे पहले तो इस भारत का हिस्सा है। तो जहाँ पर कोई नेगेटिव चीज़ें फैला रहा है या जो धर्म को अलग ढंग से प्रदर्शित कर रहा है, तो आज की युवा पीढ़ी अगर इस चीज़ को करती है कि धर्म का सही रूप सामने लाए, तो इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती ना। इसका मतलब हम वाकई हिंदू राष्ट्र की तरफ मुड़ रहे हैं। जो सत्य है वो सत्य को दिखाना चाहिए, और जो असत्य है उसको खुल करके पब्लिक के सामने लाना चाहिए कि आंखें खोल करके फिर उस चीज़ पे विश्वास करके आगे की तरफ बढ़ें। कपिल जी, बहुत अच्छा लगा आप यहाँ आए, आपने फैक्ट भरी बातें की है यहाँ पे, क्योंकि हर किसी में दम नहीं है कि इतनी फैक्ट वाली बातें कर पाए, क्योंकि बहुत सारे बड़े सेट बैठे हैं जो उनके दबाव प्रेशर में नहीं बोल पाते। आप देख सकते हैं कितना फेक हमें दिखाया जाता है सोशल मीडिया पे। तो सोशल मीडिया पे हर किसी पे विश्वास मत करना, पहले जांच करें, फिर विश्वास करें, फिर ही आगे बढ़ें, क्योंकि सर ने बहुत सारी चीज़ें फैक्ट वाली बताई है। हमने भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें, मुद्दे रखे हैं जो आपके सामने आ गए होंगे, तो समझ में भी आ गया होगा। आज का पॉडकास्ट यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी और मज़ेदार धमाकेदार एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। जय श्री राम।